आइए हम वचन में जाएंगे और पवित्र आत्मा आपको छुए। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी परीक्षा को खत्म करे, आज बहुत सारे लोग दुख में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में हैं, लेकिन वो बार बार बोलते हैं कि मैं परीक्षा से कैसे बाहर आऊं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप फंसे हुए हैं, परीक्षा से बाहर आने का तरीका है, ये मैं आपको बताऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है कि परीक्षा से कैसे बाहर आए। आज बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर नाना प्रकार की परीक्षा में फंसे हुए हैं और वो अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। जब किसी का काम नहीं बनता तो अपनी किस्मत को कोसता है कि पता नहीं मेरे जीवन में ये दुख क्यों आया, ये बीमारी क्यों आई, ये समस्या क्यों आया, मैंने इतना पैसा लगाया लेकिन मैं बर्बाद हो गया, ऐसे कैसे हो गया। लेकिन आज मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोगों को बता कि बहुत सारे लोग नाना प्रकार की परीक्षाओं से घिरे हुए हैं और उन परीक्षाओं में कह रहा है कि लोग निराश होकर सुसाइड करना चाहते हैं, प्रभु को भी छोड़ना चाहते हैं। दाऊद के जीवन से जब हम देखते हैं, दाऊद जो है कह रहे परीक्षा में, एक परीक्षा में गिरता था, दूसरी परीक्षा फिर आ जाती थी। मतलब याकूब के जीवन में एक परीक्षा, एक समस्या आती थी, एक टेम्पटेशन आती, दूसरी फिर आकर खड़ी हो जाती। लेकिन ऐसा होता था उसकी जिंदगी में। लेकिन ये परीक्षाएं कह रहे कि वो रोने और चिल्लाने से नहीं जाएंगी, लेकिन बाइबल बताती है कि कह रहे कि ये प्रार्थना करने से जाएगी। अगर आज आप अपनी जीवन में कोई चिंतित हैं, परेशानी में, समस्या में, परीक्षा में गिरे हुए बार बार, लेकिन रो रहे हैं आप समस्या में और बार बार कह रहे हैं परमेश्वर मेरे जीवन से परीक्षा को हटा दे, तो पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आज वो इस वचन से आपको एक नई एनर्जी देगा, नया जोश देगा। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा काम करेगा। और जैसे आप देख सकते हैं कि कोई बहुत सारे पास्टर लोग, विश्वासी लोग जगह जगह सेवा कर रहे हैं, कोई लोग उनको रोकते हैं, उनकी मीटिंग को रोक देते हैं या फिर कई बार कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इन दिनों में तो विरोध होने ही थे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के साथ खड़ा है। आप हर व्यक्ति हर समस्या में, अगर किसी प्रकार की समस्या को झेल रहा है, लेकिन वो समय में एक परीक्षा है, लेकिन बाइबल बोलती है एक परीक्षा के बाद एक प्रमोशन जरूर होती है यीशु मसीह के नाम में, एक ब्लेसिंग जरूर आएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उन लोगों के जीवन में जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, जो लोग कह रहे कि आंधी और तूफान को देखने के बाद अगर पेड़ कहे कि मैं यहां नहीं ठहरने वाला, चल उखड़ जा, तो मैं देख रहा था तूफान में 70 पेड़ गिरे हुए थे, 70 पेड़, वहां पर भी एक तूफान आया तो मैं देख रहा 70 पेड़ गिरे हुए थे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे कि उखड़कर पहले ही भाग जाएंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कैसे करेगा। तो पवित्र आत्मा चाहता है कि आप परीक्षा में स्थिर रहें और प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे। मैं उन लोगों के जीवन से चाहता हूं कि जो लोग मसीह में हैं और जो बहुत पुराने हो गए और वो आज से अपनी आशीषों को देखने पाए, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। अगर आप किसी भी परिवार में, आप किसी भी समस्या में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में अगर आप परीक्षा में झेल रहे हैं, बार बार अपने हाथों को उठाकर कहो कि आज परमेश्वर, आज का वचन मुझे परीक्षा से बाहर निकाले यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपको कोई ताने दे रहा हो, तेरे पास बच्चा नहीं है, हो सकता है वो कह रहा हो कि तू चर्च जा रहा है, तेरे पास नौकरी नहीं है, तेरे पास एक भी कोई तेरा मकान नहीं बना और तेरा कोई काम नहीं बना। मैं कह रहा हूं ये भी एक परीक्षा है आपकी। अगर आप इन परीक्षाओं में स्थिर हैं, अगर आप सहन करने के कह रहे कि आपके मुंह पर आज लोग आपकी बुराई कर देते हैं, आप पर ताने मारते हैं, हम तो सहने के लिए तैयार हैं। कह रहे कि पौलुस और पतरस बोलते हैं हम तो बर्तन के खुरचन ठहरे, हम तो सेब के छिलक ठहरे। कह रहे अंदर का गुद्दा तो तुम खा जाते हो, लेकिन सेब के छिलक तो हमें खाने को मिलते हैं। बर्तन का खुरचावा हम खाते हैं, लेकिन हम दुख उठाते हैं, लेकिन किसके लिए? कह रहे कि उन लोगों के लिए, कह रहे कि जो लोग कह रहे कि बीमार हैं, समस्या में, परेशानियों में, जो लोग, हम उनके लिए दुख उठाकर आगे आते हैं। ये दुख उठाकर ही तो अपनी जान की हथेली पर ही तो मैं गया था उड़ीसा में। मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम थी और क्या नहीं थी, लेकिन आपके साथ मैं नहीं शेयर कर सकता। लेकिन आपको समझना है, कह रहा है कि आपको समझना है, कह रहा है कि आज पास्टर लोग पूरी दुनिया के अंदर अगर दुख उठा रहे हैं और जा रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, लोग उन्हें बदनाम करते हैं, लोग कंप्लेंटें डाल देते हैं, क्या दुख नहीं उठा रहे वो आपके लिए? वो आपके लिए दुख उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं लेकिन अंदर का गुद्दा तो आप खा रहे हैं ना, आशीष तो आपको मिल रही है, लेकिन उनका क्या? लेकिन मैं इन लोगों को बता रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को पसंद है जो दुख उठाए। मैं कह रहा हूं अगर आप प्रभु में एक रात भी दुख उठा लोगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो कसाई परमेश्वर नहीं है, वो महान परमेश्वर है। वो आपके इतने से दुख उठाने को भी जानता है, वो आपकी इतनी सी समस्या को भी जानता है। अगर आप इतनी परीक्षा झेल रहे हो तो परमेश्वर आपके लिए इतना सुख भी लेकर आने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। वो टाइम आएगा। उसने कहा, पहला पतरस 5:6 में लिखा, कह रहा परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो। कह रहा क्योंकि कह रहा जब आप परीक्षा आए तो बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। बलवंत हाथ के नीचे कैसा आया जाता है? कह रहा कि परीक्षा कैसे बचा जाता है, ये बाइबल में बताया गया है। कह रहा कि मैं आपको 4 पॉइंट्स दे रहा हूं कि आप अगर ये 4 सीक्रेट जान लेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। परीक्षा से बाहर आने का तरीका है धन्यवाद करना स्टार्ट कर दें।
कह रहे परमेश्वर धन्यवाद हो इस बात के लिए जो लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं, धन्यवाद परमेश्वर तूने मुझे बच्चा नहीं दिया, धन्यवाद परमेश्वर कह रहे लोग बोल रहे हैं मैं बांझू, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मैं विश्वास करती हूं तो मुझे बच्चा देगा। मैं कह रहा हूं आप धन्यवाद करना शुरू करें, पश्चाताप करेंगे परमेश्वर हाँ कोई गलती हो गया हो जाने अनजाने परमेश्वर माफ करे, वचन का अंगीकार करें, बार बार करें। अगर वो वचन आपको अच्छा लग रहा है तो उसी समय उससे क्लेम करना स्टार्ट करें और प्रार्थना में पवित्र आत्मा को पुकारे। मैं कह रहा हूं पवित्र, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं शरीर में था लेकिन मैं शरीर से अब जा चुका हूं, अब मैं आत्मा हूं, और कह रहा है कि अब मैं जा रहा हूं लेकिन अब पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा, तुम उसे पुकारोगे वो तुम्हारा सहायक होगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा यहां आसपास है और जब आप उसे पुकारते हैं तो वो आपकी सहायता करता है। कह रहा है कि परीक्षा में, कह रहा दानियल ऐसी परीक्षा में गिरा और उस समय में क्या हुआ दानियल के साथ, दानियल शेर की मान में था लेकिन वहां पर वो उस परीक्षा में धन्यवाद कर रहा था, परमेश्वर को पुकार रहा था। मैं कह रहा हूं कि परीक्षाएं रोने से नहीं जाने वाली। कह रहा इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बताया, कह रहा है कि एनर्जी दूंगा मैं तुम्हें, प्रार्थना करो। कहता है कि परीक्षा से यीशु मसीह नहीं आपको बाहर निकालेगा। उसका मतलब कहने का यह है, कह रहा है कि मैं ऐसी प्रार्थना जब आप करोगे तो आपके अंदर ऐसी एनर्जी डालेगा परमेश्वर, ऐसा जोश डालेगा कि आप खुद खड्डे में से बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में, आप उस खुद समस्या में से बाहर आओगे, आप खुद जो जंग को लड़ोगे बाहर आओगे। आप देखते हैं बहुत सारे लोग, अभी मैं प्रार्थना किया, ले एंड प्रेयर किया एक औरत के लिए, महाराष्ट्र से आई और उसी समय कैंसर था उसको, लेकिन वो बार बार जंग लड़ रही थी, बिस्तर पर पड़ी हुई, लेकिन उसको उठा कर ले आए। और मैंने जब प्रेयर किया तो उसी समय प्रेयर करने के बाद उसके अंदर एक एनर्जी आई और उसी समय उसने बेशक दवाइयां खाई हो, बेशक उसने कुछ किया हो, लेकिन उसके बाद वो तुरंत कैसे ठीक होगी, कैसे चला गया वो ट्यूमर। इसका मतलब कह रहे कि उसके अंदर एक एनर्जी पैदा किया परमेश्वर ने, तो आपके अंदर एक एनर्जी पैदा करेगा परमेश्वर, आपको चंगाई देगा और आपको आशीष देगा और आपकी जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज करेगा, आपको बाहर निकालेगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में ब्लेसिंग को देगा। दो प्रकार की परीक्षाएं लोगों के जीवन में, एक में कोई साथ होता है, कह रहा दूसरे में कह रहा है कि वो कोई साथ नहीं होता। मतलब कि इस एक परीक्षा में हो सकता है आपके माँ बाप आपके साथ हो, किसी परीक्षा में कह रहा है कि टीचर आपके साथ हो, लेकिन कई कह रहे परीक्षाएं ऐसी होती है जिसमें कोई नहीं होता, कोई मदद करने वाला नहीं होता। लेकिन आपको बता रहा हूं सबसे बेस्ट परीक्षा वो है जिसमें आप अकेले होते हैं। अगर आप अकेले हैं तो याद रखना कि आप नंबर 1 होने वाले हैं, आप कह रहे रिच पर्सन होने वाले हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं और परमेश्वर अपने लोगों की प्रमोशन करता है। जब आपके ऊपर ऐसी एक परीक्षा आती है जब आप अकेले होते हैं। यूसुफ जब जेल में गया तो उसी समय अकेला था, लेकिन उस समय में वो परीक्षा में था और उसी समय वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था, वचन का अंगीकार कर रहा था, प्रार्थना में परमेश्वर को पुकार रहा था। और उसी समय परमेश्वर ने क्या किया, वो अकेला था लेकिन उसकी एक ट्रेनिंग थी। मैं कह रहा हूं कि एक ट्रेनिंग है ये। और अगर आप किसी भी प्रकार की परीक्षा में गिरे हो सकता है आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, बीज देते हो, दान देते हो, दशमांश देते हो, बोलते कौन है वो लोग जो ले एंड प्रेयर कराते हैं, बोलते कौन है, अपॉइंटमेंट लेते हैं, बोलते कौन है, कह रहा है वो अन्य जाति लोग बोलते हैं जो पहली बार आए होते हैं, वो लोग बोल रहे होते हैं और उसके साथ दूसरे लोग भी खींच जाते हैं और वो शरापित हो जाते हैं। लेकिन क्या कारण है, कह रहा है कि वो पहली बार आए होते हैं और वो परीक्षा नहीं झेल पाते। कई लोगों के अंदर परीक्षा झेलने की शक्ति नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने देखो मत्ती के 6:13 में क्या बोला, मत्ती के 6:13 में बोला उसने, देखो हाँ हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, हमें परीक्षा में ना ला, हाँ परंतु बुराई से बचा। देखो वो क्लियर कह रहा है, कह रहा तुम इस प्रकार प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे परीक्षा में ना ला और मुझे परीक्षा से बचा। कह रहा है ये आपकी डेली प्रार्थना होनी चाहिए। कह रहा हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में ना पढ़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। इसका मतलब यहां तो यीशु मसीह भी बोल रहा था कि मुझे परीक्षा में ना ला, लेकिन उसको परीक्षा में क्यों जाना पड़ा, क्योंकि जब आप मसीह में आएंगे तो आपका एक टेस्ट तो होगा ही होगा पक्का। मैं आपको बता रहा हूं कि कह रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उस दिन ठान लिया जिस दिन लूसीफर ने उसको स्वर्ग में धोखा दिया। मैं कह रहा हूं इसलिए परमेश्वर ने ठान लिया कि अब मैं कह रहा है कि उनका टेस्ट लूंगा। इसलिए कह रहा राजा जब अपनी फौज में रखता है तो टेस्ट लेता है, पुलिस वाले जब ऑफिसर जब ट्रेनिंग भर्ती करते हैं तो टेस्ट लेते हैं। तो कह रहा है कि इसलिए कह रहे स्कूल में रखने से पहले बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, स्कूल को बदनाम नहीं कराना। इसलिए पास्टर की गलती है, बस हमारी गलती है, यही समझ लो कि हम आपका टेस्ट लेते हैं चर्च में रखने से पहले। हम आपके लिए अगर ब्रेक कराने से पहले, हम आपके लिए अपॉइंटमेंट लेने से पहले आपका टेस्ट लेना शुरू करते तो ज्यादा बढ़िया है। मैं कह रहा हूं लेकिन यहां पर क्या हम लोगों के लिए ये ऑर्डर नहीं है, हम लोगों के लिए है कि सबके लिए प्रार्थना करो कोई भी हो। लेकिन यहां पर मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आप अगर परीक्षा में गिरे हुए हैं तो आप जब दुख आता है, बीमारी आती है, समस्या आती है, कर्जे आते हैं तो हम डर जाते हैं, वो यार परीक्षा आ गई। आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा, कह रहा 2 काम बताए परमेश्वर ने, जो परीक्षा देगा कह रहा उसके साथ स्वरदूत होंगे। याद रखना, कह रहा है जब आप परीक्षा देते हैं स्वरदूत होते हैं आपके साथ, आपको पता नहीं होता। परमेश्वर सुख में नहीं होता, दुख में ज्यादातर साथ होता है, याद रखना। लेकिन उनको चेक कर रहा होता है कि अब ये क्या करने वाला है, अब ये क्या करने वाला है, मुझे छोड़ने वाला है
कि बाहर जाने वाला। खुदा को पता है परीक्षा से बाहर निकालने के लिए इन्हें किसी का साथ चाहिए, उसको मालूम है। इसलिए कह रहे कि आप देखते हैं कई बार जब आप जिम करने के लिए जाते हैं तो आपको ट्रेनर की जरूरत होती है, जब आप आइलेट्स का टेस्ट देने जाते हैं तो आपको कोचिंग की जरूरत होती है। जंगल में कह रहे कलीसिया को पता था, परमेश्वर को मालूम है, कह रहे कि इसको, इस कलीसिया को, वो जंगल में इजरायली एक कलीसिया थी, मूसा की कलीसिया को निकालने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए परमेश्वर ने जंगल में मूसा को दिया। तो आपको बता रहा हूं कि आप जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, कह रहे कि आपका दुख कभी नहीं जा सकता, आपकी समस्याएं कभी नहीं जा सकती जब तक आप ऑनलाइन में प्रेयर ना सुने। मैं कह रहा हूं, हो सकता है आपको लग रहा हो कि दुख बीमारियां, लेकिन हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते नहीं गई, लेकिन एक टाइम आएगा आपको लगेगा कि यार याद आएगा, याद कराएगा परमेश्वर के मैंने वो प्रार्थना सुनी थी और परमेश्वर ने मुझे याद कर दिया। याद रखना कि आपके ऊपर कैसी भी परीक्षा हो, इसका मतलब परमेश्वर ने एक गोल करने की, देखो मुझे एक मैं कहूंगा कोच बनाया परमेश्वर ने, और मैं आपको सिर्फ गोल करना सिखा सकता हूं। मेरे को ऑर्डर नहीं है कि मैं जाकर पाले में गोल मार दूं, मेरे को ऑर्डर नहीं है, वो गोल आपको खुद मारना है, आपको खुद करना है। इसका मतलब कि मैं आपको एक ट्रेनिंग दे सकता हूं और आपको घर जाके प्रार्थना करना है और घर जाके वचन पढ़ना है और घर जाके फास्टिंग करना है और आप परमेश्वर के कामों के लिए आपको बीज बोना है। कह रहा है कि आप जब बोते हैं, आप जब ट्रेनिंग है, ये कह रहा है कि आप गोल करते हैं। आप अगर सुबह उठकर प्रार्थना की, आप गोल करके आए हैं, आप बाइबल पढ़ के आए, गोल किए, आपने दान दिया, दशवान दिया, आपने गोल किए, तो आपका रिजल्ट आने वाला है। टीम किसी और की नहीं, आपकी जीतने वाली यीशु मसीह के नाम में, आपकी फैमिली विनर होने वाली यीशु मसीह के नाम में। यहां पर मत्ती के 4:4 में देखो क्या लिखा, जब यीशु मसीह खुद जंगल में था तो वहां पर क्या हो रहा था। हाँ पढ़ेंगे, देखो। हाँ यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है देखो जीवित रहेगा। यहाँ पर कह रहे शैतान लालच दे रहा था यीशु मसीह को कि मैं तेरे को ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, और उसी समय उसको पता था क्योंकि वो भूखा था, उसको भूख लग रही थी, और उसी समय 40 दिन हो गए उपवास में, और उसी समय उस समय में उसको भूख लग रही थी, लेकिन उसी समय वो उसकी परीक्षा ले रहा था। आज हो सकता है आपको किसी चीज की भूख हो और आपका काम ना बनाओ और शैतान आपकी परीक्षा लेने के लिए आ गया हो दूसरे के थ्रू। आपका काम, आपकी भूख है कार लेने की, आपकी भूख है गवर्नमेंट जॉब की, आपकी भूख है घर बनाने की, आपकी भूख है विदेश जाने की, आपके अंदर भूख है और शैतान को पता है, इसलिए वो कई बार आपके आमने सामने आता दूसरे के थ्रू और बता क्या बना तेरा प्रार्थना करके, क्या हुआ तेरे साथ। लेकिन उसी समय यीशु मसीह के सामने आ गया। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे परमेश्वर के वचन से सब कुछ मिलने वाला है, मेरी भूख वो मिटा चुका है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब आपके दिमाग में, आपके सामने, आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार को इंसान आपके सामने आकर ऐसी बात बोलता है या आपके दिमाग आपसे बातें कर रहा होता है, तो उसी समय बोलो परमेश्वर धन्यवाद। मैंने क्या बताया 4 सीक्रेट कि आप जब धन्यवाद करते हैं उसी समय परमेश्वर उस व्यक्ति की फोटो बना लेता है। दिमाग में याद रखना, यूसुफ की फोटो बना ली परमेश्वर ने, दिमाग में उसको कहा इसको देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। कह रहा ये बोलने वाला नहीं है। जब उसके भाई ने देखा कि जब प्रधानमंत्री बन गया तो समय उसके भाइयों ने उसके मुंह पे खुद कहा था, कहता है कि सुन, कहता हम नहीं प्रधानमंत्री बनने के लायक थे, कह रहा हम नहीं राजा बनने के लायक थे, तू ही था लायक। कह रहा जो इतना दुख तूने उठा लिया, कह रहा तूने परमेश्वर पे भरोसा रखा, कह रहा वो परीक्षा में भी कह रहा तूने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, लेकिन हमने तो अपने माँ बाप को छोड़ दिया था। उसके भाई बिन्यामीन ने भी, मैं कह रहा हूं कि उसकी तारीफ किया। याद रखना एक समय है बुराई होने का, एक समय आएगा आपकी तारीफ करने का। याद करना परमेश्वर आपकी तारीफ कराएगा यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा आपके लेवल को ऊंचा करेगा, पवित्र आत्मा ब्लेस करेगा। लेकिन आपको टिकना है, आपको कहना है कि मैं पेड़ हूं और मैं यहां से उठकर भागने नहीं वाला। सेब जो है कह रहा है कि वहां हिमाचल में लग रहा है तो वो राजस्थान में नहीं लगने वाला, वो वहीं लगने वाला है जहां वो प्लेस है। आपको विश्वास करना है। देखो जब परीक्षाएं आती हैं, जब यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा आई तो उसी समय हम पढ़ते मत्ती 4:11 में, देखो क्या लिखा यहाँ पर। हाँ पढ़ेंगे। जब शैतान उसके पास से चला गया, हाँ, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आप सुन रहे हैं इस बात को कि क्या लिखा यहाँ पर, कि वो क्लियर कह रहा है कि शैतान उसके पास से चला गया। लेकिन कब गया? कह रहा है उसके मुंह के बोल को सुनकर गया। इसका मतलब जब आप परीक्षा के अंदर होते हैं, जब दुख बीमारी समस्या में होते हैं और आप मुंह से ऐसी बात निकाल देते हैं, परमेश्वर नाराज हो जाता है उस बात से और शैतान कभी नहीं जाता, आपकी परीक्षा और बढ़ जाती है। तो उसी समय कह रहा है कि जब अकाल पड़ा इसहाक के जीवन में और इजरायली सब भाग गए मिस्र देश के अंदर, तो उसी समय वो जाने वाला था, लेकिन उस परीक्षा में उसने धन्यवाद किया परमेश्वर का और उसको कहा कि मैं परमेश्वर यहीं पर रहूंगा। और परमेश्वर ने कहा कि अब मैं तुझे इसी देश में 100 गुना बढ़ाऊंगा, और परमेश्वर ने उसको 100 गुना बढ़ाया। और यहां पर लिखा है, कह रहा है कि शैतान उसके पास से चला गया। कह रहा है कि देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यहां क्लियर लिखा, कह रहा है कि शैतान, बीमारियां, समस्याएं, कर्जे, प्रॉब्लम्स, उनको बोल रहा हूं वो आपके पास से जाएंगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका बोल ढंग का होगा, आप बुराई नहीं करोगे, आप कह रहे कि कुड़कुड़ाओगे नहीं। अगर आप कह रहे कि चिंता करोगे कि परमेश्वर ये किया था, मैं तब भी ठीक नहीं हुआ, मेरी अंदर से भूत नहीं गई, मेरे अंदर से ये नहीं हुआ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, कह रहा जैसे एक छोटे बच्चे करते हैं। कह रहा नहीं, कह रहा परमेश्वर परमेश्वर है, उसको सम्मान देना है, आपको मिला या नहीं मिला है
अगर आप उसके सामने खड़े कर दिए जाओ, बोल नहीं सकते। आप कोर्ट कचहरी में जाओ, जज के सामने बोल नहीं सकते, आप मुजरिम हैं, याद रखना। लेकिन वहां पर कह रहा कि आप बोल नहीं सकते। यहाँ परमेश्वर वो जज है, यीशु मसीह वो वकील है और हम मुजरिम है। हमारे लिए यीशु मसीह ने वो लड़ाई लड़ ली है, हमारे लिए वो केस लड़ चुका है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप विनर हो आज रात यीशु मसीह के नाम में। जब एक परीक्षा आपके जीवन में आती है, दुख, बीमारी, समस्या कोई अब तक नहीं गई, तो आज रात जाने वाली यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको अपने जीवन में ये 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आपको धन्यवादी होना है अपने जीवन के अंदर। कृतघ्न, बाइबल के अंदर लिखा भजन संहिता में कि दाऊद बोलता है कृतघ्न है वो लोग, कह रहा मेरी रोटी खाकर मुझे पर लात उठाते हैं। इसका मतलब कृतघ्नता है। वो कृतघ्नता एक पाप होता है, जो लोग किसी के धन्यवादी नहीं होते। अगर आपकी मां आपको पानी का गिलास पिला रही, रोटी खिला रही है, आप धन्यवादी नहीं हो, तो ये पाप है। कह रहा कि अगर आपको सुसमाचार किसी ने सुनाया और आप उसका धन्यवाद नहीं कर रहे, गवाही आने के बाद आप धन्यवाद नहीं दे रहे परमेश्वर का और पास्टर का, तो इसका मतलब ये एक पाप है, आप एक पाप कर रहे हैं। कहता है कि इसलिए यीशु मसीह ये पॉइंट्स को बताने के लिए आप मुझे जोर दे रहे हैं कि बताओ इन लोगों को कि धन्यवादी बहुत जरूरी है। इसलिए ये सारी बाइबल के अंदर धन्यवाद पर जोर दे रहा है। दाऊद बोलता है मैं धन्यवाद करो, बस यहोवा का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। कह रहा कि धन्य धन्य यीशु मसीह, धन्य यहोवा, धन्य यहोवा। की बाइबल के अंदर कितनी बार आया कि धन्य। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस बात के लिए समझ रहे हैं कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करूंगा, बाइबल बोलती है, कह रहा कि आज रात, कह रहा यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली जो मुझे देख रही है, मैं कह रहा हूं आपकी परीक्षाएं, कह रहा कि खत्म होने वाली यीशु मसीह के नाम में। देखो इजरायलियों की परीक्षा थी, क्योंकि वो जंगल क्यों आई परीक्षा? उनके मुंह के बोल के कारण आई। और उन्होंने वहां पर क्या किया? वो परीक्षा, कह रहा परमेश्वर ने चेक किया उनको। इजरायली कह रहा वहां पर मिस्र के अंदर, कह रहे परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे थे, कह रहे परमेश्वर हमें छुड़ाने नहीं वाला, उसने हमें छोड़ दिया, अब हमें भूस सीटा खाना पड़ रहा है। लेकिन उस समय मूसा ने उनके अंदर एक एनर्जी पैदा किया, और उसी समय जब एनर्जी पैदा किया वो उसके साथ चल पड़े। लेकिन उसके बाद भी वो मूसा को मारने के लिए खड़े हो गए। जब उनको खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, आज हो सकता है पास्टर आपके आसपास ना आया हो और आपको चंगाई ना मिली हो। चंगाई देना किसी मनुष्य का काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। लेकिन जब नहीं मिला तो उसी समय क्या हो गया कि वो बोलने लगे और कुड़कुड़ाने लगे। तो परमेश्वर ने कहा अब मैं इनका सफर करा बढ़ा दूंगा। 11 किलोमीटर का सफर था, लेकिन 40 साल लगे उनको जंगल पार करने में। मैं आपको बता रहा हूं वो जंगल जो 11 किलोमीटर में पार हो सकता था 11 दिन में, वो 40 साल लगे। क्यों? कारण यह था क्योंकि वो परीक्षा में स्थिर नहीं रहे, परीक्षा में कुड़कुड़ाते रहे। अगर आपके ऊपर कोई परीक्षा आई है, 90% कह रहे कि वो परीक्षा, मैं कह रहा हूं कि अगर 10% अगर प्रभु की ओर से आ गई है, तो आपको वेट करना है, आपको धन्यवाद करना है परमेश्वर का कि कोई बात नहीं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम करो। और उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मरकुस के 1:13 में भी लिखा कि कुछ लोग अगर परेशानियों परीक्षा में जब घबरा जाते हैं और उसी समय, लेकिन आप कहो कि परमेश्वर मेरी सहायता कर। हाँ पढ़ेंगे। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। देखो कह रहा है कि 40 दिन तक उसकी परीक्षा ली। परमेश्वर खुद कह रहा है, कह रहा है यीशु मसीह की जब उसके इकलौते पुत्र की परीक्षा हो सकती है, तो आपकी परीक्षा क्यों नहीं होगी? कह रहा है इसका मतलब कि परमेश्वर चेक करता है। ये कहीं अगर मैं इनको, जब किसी की शादी होती है तो उसी समय मेरी जो पत्नी थी वो मेरी माँ से मांग रही थी, कह रही तिजोरी की चाबी मुझे दे दो। लेकिन उसी समय मेरी माँ ने बोला क्यों दे दूं तेरे को तिजोरी की चाबी? अभी नहीं दूंगी। और लेकिन उसकी परीक्षा थी, कहती कि जब मैं इसको चेक करूंगी, हाँ ये ठीक है, पत्नी ठीक है। ये मैं कह रहा हूं कि जब एक दुल्हन को घर के अंदर, परिवार के अंदर जब वो बच्चों वाली हो जाती है, तो उसको चेक करते हैं, 1.5 साल ये घर में रहती है, तो उसके बाद उस पर विश्वास करते हैं सास ससुर भी, और उसको सारी चीजें अलाउ करते हैं। मैं कह रहा हूं खुदा जब तक अलाउ नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा आपकी जिंदगी में। इसका मतलब यहां पर देखो, खुदा ने अलाउ किया तब शैतान उसकी जिंदगी में आया। आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर परीक्षा लेना चाहता है। परीक्षा, मैं कह रहा हूं कि परखता है परमेश्वर। परीक्षा कह रहा शैतान ले रहा था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर परखता है उसके अंदर। आपको समझना है यहां पर। लेकिन यहां मरकुस के 13 में लिखा कि वो 40 दिन था, लेकिन शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको परख रहा था यीशु मसीह को वहां पर कि ये क्या करेगा अब। लेकिन आपको समझना है, लेकिन उसके साथ साथ स्वर्गदूत भी वहां पर थे। अगर आप बेड पर हैं, आप कह रहे हैं मेरी परीक्षा हो रही है, अगर आप व्हील चेयर पर हैं, आप कह रहे हैं परमेश्वर मेरी परीक्षा हो रही है, आप कह रहे हैं परमेश्वर कि मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिला, इस बार भी फेल हो गया, धन्यवाद हो परमेश्वर। लेकिन आप याद रखना, अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, आपकी परीक्षा चल रही है, लेकिन आपके साथ स्वर्गदूत खड़ा है, याद रखना। क्योंकि यीशु मसीह के साथ अगर स्वर्गदूत भेज सकता है परमेश्वर परीक्षा में, तो आपके साथ भी भेज सकता है। यहां पर लिखा, कह रहा कि स्वर्गदूत, स्क्रीन पर दिखा मरकुस 1:13, और वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि वो उस समय में स्वर्गदूत वहां पर थे। कुछ लोग डरते हैं,
कुछ लोग डरे होते हैं कि मेरा पति कहीं भाग ना जाए, और जब ट्रक पर लेकर जाता है तो उसी समय पत्नियां टेंशन कर रही होती हैं। कई लोग बिजनेस में टेंशन कर रहे हैं, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कुछ लोग कोर्ट में जाकर टेंशन करते हैं कि पता नहीं मेरा क्या डिसीजन आएगा। आपको किसी प्रकार का भी टेंशन है तो आपको पवित्र आत्मा को इजाजत देना है, आपको पवित्र आत्मा को बोलना है, पवित्र आत्मा मैं आपको कार्य करने के लिए इजाजत देता हूं, मेरे मन में आओ, मेरे घर में आओ, मेरे बिजनेस में आओ, मेरे जीवन में आओ, उद्धार करता मेरे जीवन में कार्य करो। मैं कह रहा हूं कि जो चीज मैं सिखा रहा हूं आपको, जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा और उसी समय ब्लेसिंग को देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। देखो योना के जीवन में एक परीक्षा आई और कह रहे कि योना 2:10 को हम देखते कि वहां पर क्या लिखा, 2:9 को देखते हम पहले वहां पर इसके योना 2:9 को देखो क्या लिखा कि उसमें परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। इसका मतलब कि योना जो है परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के लिए एक पास्टर है और परमेश्वर इसको भेजना चाहता है, ये एक भविष्यवक्ता है, पास्टर है, लेकिन इसको भेजना चाहता है लेकिन ये जाने के लिए तैयार नहीं है। और क्या हुआ कि इसके जीवन में एक परीक्षा आई और ये एक बड़ी मछली के पेट में गिर गया और उसी समय उसने उसको निगल लिया। जब समुद्र में गिरा तो उसी समय उसके पेट में चला गया और ये 3 दिन उसके पेट में रहा। और लेकिन क्या कर रहा है, ये परीक्षा के अंदर है और उसी समय हो सकता है ये पेट के अंदर है, कोई जेल के अंदर है, कोई दुख के अंदर है, कोई कर्जे के अंदर, कोई बीमारी के अंदर, कोई समस्या के अंदर है। लेकिन यहां पर ये समय क्या कर रहा है, ये कुड़कुड़ा नहीं रहा। इसको समझ में आ गया कि मेरा बाप, मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे परीक्षा से निकाल सकता है। लेकिन वहां पर अगर ये कुड़कुड़ाता तो ये मर जाता उस तीसरे दिन। लेकिन वहां पर हो सकता है कह रहा है कि ये मर भी गया हो उसके अंदर, पेट के अंदर, लेकिन परमेश्वर ने इसको जिंदा किया। बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये पेट के अंदर मर चुका था, लेकिन यहां पर लिखा परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है। मैंने जो पॉइंट्स आपको बताया कि जब परीक्षा के अंदर है, कहां पर है, मछली के, बहुत बड़ी वेल मछली के पेट के अंदर है और बड़े मच्छ के अंदर है ये, और उसी समय क्या कर रहा है, और उसी समय उस पेट के अंदर धन्यवाद कर रहा है। मैं कह रहा हूं गुफा के अंदर है दानियल, धन्यवाद कर रहा है। मैं कह रहा हूं आप किसी भी परीक्षा में हो, आपका काम नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ, तो आपको धन्यवाद परमेश्वर, मैं नहीं आया, मुझे नहीं मिले, आप बोलो थैंक यू जीसस, नहीं मिला प्रॉफिट बजिंदर मुझसे, थैंक यू जीसस। मैं कह रहा हूं जो आप थैंक यू करेंगे आपके घर यीशु मसीह आएगा आज आपको मिलने के लिए, यीशु मसीह के नाम परमेश्वर चमत्कार करेगा। और इसी के 10 में जब हम देखते, जब इसने धन्यवाद किया परमेश्वर का, तो देखो क्या हो गया, परीक्षा से बाहर आ गया। और देखो तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी, तब कब करा, तब आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। मतलब उस मच्छ ने, उस मछली ने कह के पेट में से बाहर फेंक दिया उसको। पहले क्यों नहीं फेंका? अरे क्योंकि परमेश्वर ने देखा ये तो थैंक्स कर रहा है मेरा। शैतान ने देखा थैंक्स कर रहा है, शैतान सिर पे हाथ मार रहा है, कहता है यार दुख दिया, बीमारी दी, कर्जा दिया, समस्या दिया, फिर भी परमेश्वर का थैंक यू कर रहा है। कह रहा अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं इसलिए बहुत सारे परमेश्वर के दास लोगों को लोग टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, चोर है, लुटेरा है, लेकिन वो कहते हैं थैंक्स जीसस। और उसी समय वो नहीं जानते उसके दुख को। लेकिन आज हो सकता है मसीह लोगों के खिलाफ बोलते हो, लेकिन वो बेचारे थैंक्स कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज किसी भी प्रकार का आपको दुख हो, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में हो, आप थैंक्स करो परमेश्वर का। धन्यवाद सबसे बड़ा सीक्रेट है, याद रखना। मैं कह रहा हूं थैंक्स जब आप किसी को करते हैं तो वो खुश होता है, तो क्या परमेश्वर खुश नहीं होगा? तो उसी से मैं खुश होते ही उसने कह रहे आदेश दे दिया, याद रखना परीक्षा को बढ़ाओ नहीं, समस्या को बढ़ाओ नहीं, 40 साल मत ले जाओ। कह रहा है आपकी परीक्षा खत्म हो सकती है, आप पश्चाताप करें। ये 4 पॉइंट्स फिर से देखो कि आप पश्चाताप करें, धन्यवाद करें और वचन का अंगीकार करें। और उसी समय परमेश्वर योना को आदेश देगा, जब आप पवित्र आत्मा को पुकारोगे, पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, पश्चाताप करता हूं, वचन का अंगीकार करता हूं, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरे साथ है। और उसी समय विश्वास से कहोगे, उसी समय बाहर, मैं कह रहा हूं उसी समय बाहर। मैं कह रहा हूं जो आपका खोया बाहर आएगा, जो आपको नहीं मिला मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, हर आशीष खुलेगी, चंगाई की रिपोर्ट आपकी आएगी यीशु मसीह के नाम में। इस साल के अंदर जो आपने नहीं किया आप करोगे और बनाओगे यीशु मसीह के नाम में। देखो गवाही आप समझ रहे हैं कि फौजी जब ट्रेनिंग में जाता है तो जंगल में होकर जाना पड़ता है उसको, जंगल में आपको जंगल में होकर जाना पड़ेगा। कह रहा हो सकता है दुख में, बीमारी में, समस्या में से होकर जाना पड़े, लेकिन मैंने क्या बताया, कुछ लोग डर जाते हैं, अच्छा यीशु मसीह में आने के बाद परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं आपको पढ़ो, यीशु मसीह को अगर किसी की परीक्षा होने देता है, शैतान अगर परीक्षा लेता है, तो परमेश्वर उस परीक्षा के अंदर स्वर्गदूत उनके साथ रखता है। यीशु मसीह के साथ थे और कह रहा जब कह रहा उसने वचन में धन्यवाद किया और अंगीकार किया, तो उसी समय स्वर्गदूत उसकी सेवा करने के लिए, टहल करने के लिए उसके पास आ गए। आपके पास आज रात के बाद मैं कह रहा हूं एक नहीं
मैं कह रहा हूं 7 स्वर्गदूत आपके घर में आएंगे। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। आपकी मिस्ट्री में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके आसपास आएंगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जो पौधा परमेश्वर ने लगा दिया उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। कह रहा है जो मिस्ट्री परमेश्वर ने लगा दी उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। जो घर, जो बिजनेस परमेश्वर ने बना दिया उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। जो मसीहत में ले आया है वो आपका इंतजाम भी करेगा। याद रखना, आपकी हर चीज का इंतजाम करेगा। आपको डरना घबराना नहीं है, आपको टेंशन में नहीं जाना, आपको विश्वास करना है। परमेश्वर घर बैठकर भी चंगाई दे सकता है। मैं कह रहा हूं कि आपने देखा, मैंने संडे को ऑनलाइन प्रेयर किया एक व्यक्ति के लिए कोलकाता ब्रांच में। मैंने उसी समय उसने कहा मेरा बच्चा, मेरा भाई गूंगा है, बहरा है, ये बचपन से है। मैंने कहा उंगली रख और ये देख दूर से ही। इसका मतलब कौन है? परमेश्वर काम कर रहा है। और इसी समय गूंगा बहरा बोलने लगा लाइव में। मैं कह रहा हूं आप यहीं से विश्वास करो, परमेश्वर मिराकल करेगा आज रात। जो लोग इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए, अपने बीज, अपने भेंट, अपने दशमांश कर आप बोते हैं, इस मिस्ट्री से प्रेम करते हैं, वो देखता है आपको। करा आपके करा हर समय में वो स्वर्गदूत आपके साथ हैं, क्योंकि आपने मेरा काम नहीं किया, आपने परमेश्वर का राज्य बढ़ाया। अगर आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में मेरी मदद कर रहे हैं और पवित्र आत्मा की मदद कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में मिराकल करेगा। मैं अच्छा नहीं हो सकता आपकी नजर में, लेकिन मेरा परमेश्वर अच्छा है और मेरा परमेश्वर याद रखता है इस बात को। आपने परमेश्वर के कामों के लिए किया है, पवित्र आत्मा उसका प्रतिफल आपको जरूर देगा। मैं कह रहा हूं, लेकिन आपके ऊपर जब कोई परीक्षा आती है तो उसमें डरना और घबराना नहीं है। स्वर्गदूत है, जब परीक्षा आती है तो उसी समय महसूस करो स्वर्गदूत खड़ा है मेरे साथ। इसका मतलब वो एक प्रमोशन लेकर आया है। कह रहा कि यूसुफ की जब परीक्षा आई तो उसके बाद उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया। मैं कह रहा हूं उसके साथ स्वर्गदूत थे, उसने उन स्वर्गदूतों को देखा और उसने परमेश्वर की तारीफ किया। यहां पर देखो, मैं वैसे बता रहा हूं संसार में क्या होता है। कह रहा है एक गवाही बता रहा हूं कि एक बार मेरी वाइफ जो है, मैंने देखा जब मैं छत से आया, ऊपर से आया तो उसी समय कमरे में घुसा तो देखा मेरी वाइफ मेरी बेटी को चांटा लगा रही है। कह रही है चल स्कूल जा, चल पढ़, टेस्ट देना पड़ेगा। मैंने कहा तू क्यों मार रही है इसको? उसने कहा कि नहीं, कह रही ये टेस्ट देने के लिए मना कर रही है। मेरी बेटी बोलती है मम्मी इंग्लिश का टेस्ट, मैथ का टेस्ट मेरे से नहीं होता, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं टेस्ट देने जाऊंगी, मेरे से नहीं परीक्षा दी जाती। लेकिन उसी समय उसकी माँ ने कहा नहीं, परीक्षा तो तेरे को देनी पड़ेगी, टेस्ट तो तेरे को देना पड़ेगा, कंपलसरी है, जा। और उसी समय वो बेटी जब प्रार्थना करने के लिए टेस्ट देने के लिए गई तो मैंने उसको एकता को कहा बेटे चिंता न कर, बहुत सारे परीक्षा प्रार्थना करने से हल हो जाती है। मैंने प्रार्थना किया और उस एग्जाम में उसके बहुत अच्छे नंबर आए। इसका मतलब कि जब एक इंसान को पता है कि ये टेस्ट तो मुझे देना पड़ेगा, माँ बाप के साथ छुट्टी मांगो तो वो देता नहीं है कि नहीं टीचर से मांगो, जब पक्के पेपर आते हैं तो बच्चों को छुट्टी नहीं मिलती, नहीं देना ही पड़ता है, फेल हो चाहे पास हो। आपके सामने भी ऐसी परीक्षा आ सकती है, लेकिन आपको जाना पड़ सकता है उस परीक्षा में से। आप फेल हो चाहे पास हो, अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो फेल हो जाओगे, अगर प्रार्थना करते हो पास हो जाओगे। तो परीक्षा का समय, परमेश्वर ने कहा ऐसा समय आएगा, कह रहा लोग झूठ बोलकर तुम्हें मेरे नाम के कारण सताएंगे, लेकिन घबरा मत जाना, तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके स्वर्गदूत आपके साथ हैं, प्रभु के स्वर्गदूत आपके साथ हैं। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, आपके जीवन में चमत्कार होगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कैसा भी जंगल हो लेकिन तू मुझे पार करेगा यीशु मसीह के नाम में, कैसी भी परीक्षा हो तू मुझे पार करेगा। आज पवित्र आत्मा कैसे भी लोग इस समय कोई परीक्षा में, कोई डर में, कोई घबराहट में है, परमेश्वर मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में चमत्कार कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम देखते हैं लूका की किताब के अंदर एक जगह पे हम पढ़ेंगे एक वचन के लूका में उसके 22 के 31 को पढ़ेंगे। हाँ स्क्रीन पर देखेंगे हम लूका 31 को और उसके 32 को हम देखें स्क्रीन पर। हाँ पढ़ें जरा। एक जगह पर कह रहे कि शैतान घाव देना चाहता था और यीशु मसीह बोल रहा है, कह रहे उस समय में कि इनको घाव है। लूका 22 का 31 और 32 हम पढ़े जरा। हाँ देखें शमौन, यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि हे शमौन, हाँ शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हाँ देखो यहाँ पर परमेश्वर वो बता रहा है, उसको कह रहा है कि घाव दे रहा है तुझे शैतान। यहाँ पर वो बता रहा है अपने चेलों को, पौलुस को, पतरस को, सबको बता रहा है, कह रहा है कि तुझे कोई घाव देना चाहता है। मतलब कि कह रहा है कि शैतान ने तुझे मुझसे मांग लिया है, मतलब परीक्षा करने के लिए, अय्यूब की परीक्षा करने के लिए परमेश्वर से मांग लिया उसने। और परमेश्वर ने कहा ठीक है तू ले ले परीक्षा, लेकिन मैं उसके अंदर अपने स्वर्गदूतों को उसके साथ रखूंगा। वहां पर स्वर्गदूत थे, नहीं तो अय्यूब परीक्षा से पास नहीं हो सकता था। यहां पर कह रहा पौलुस और पतरस की परीक्षा आई, लेकिन उसको घाव दिया। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके घावों को चंगा करता है। आज हो सकता है कह रहा कि आज जीवन में भी आपको भी कोई घाव दे दिया हो, शैतान ने आपको कोई घाव दे दिया हो, कोई आपका बड़ा दर्शन हो, फेल हो गया हो, आपके जीवन में कोई बड़ी बात हो, लेकिन
लेकिन फेल हो गया हो, आपके जीवन में कोई भी काम अब तक ना हुआ हो और आपको शैतान घाव पर घाव दे रहा हो, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार ने या आपको घाव दे दिया, किसी ने आपका पैसा मार लिया हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई भी बात ऐसी होगी हो कि आपके कोई काम ना बनाओ और शैतान आपके विचारों में आपको बार बार घाव दे रहा हो, तो इसी समय मैं कह रहा हूं कि आप अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मेरे घर के, मेरे परिवार के इस समय पवित्र आत्मा सहायता कर और मेरा घाव आज चंगा कर दे यीशु मसीह के नाम में। आज किसी भी प्रकार का घाव हो, आपका घाव चंगा होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में कैसा भी दुख हो, परेशानी हो सकता है आपकी शादी ना हो रही हो, आपकी परीक्षा चल रही हो सकता है आईएलटीएस में बार बार टेस्ट दे रहे हो, आपकी परीक्षा चल रही हो, आप बार बार परीक्षा दे रहे हैं लेकिन पास नहीं हो रहे, बार बार आप गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भर रहे हैं, पास नहीं हो रहे, आपको शैतान घाव दे रहा है, क्या मिला तुझे को, क्या मिला? यहां पर यीशु मसीह ने क्लियर बताया उसको, लेकिन तेरा घाव कब जाएगा? 32 में लिखा, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, करा और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। इसका मतलब परमेश्वर बता रहा है, जो लोग परीक्षा में, दुख में, बीमारी में, समस्या में, तो आप जब वीरवार ऑनलाइन प्रेयर में आते हो तो परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए विनती करने के लिए प्रॉफिट बजिंदर को कहा है। आप समझ गए? कह रहा है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, इसलिए मैं वीरवार को ऑनलाइन प्रेयर करता हूं कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। दुख, बीमारी, समस्याएं, कर्जे आने जाने हैं, लेकिन इनमें तुम्हें घबराना नहीं है। कह रहा है कि ताकि तुम्हारा विश्वास ना चला जाए, विश्वास रखो। कह रहा है कि आपको डगमगाना नहीं है, पवित्र आत्मा आपके साथ है और जिस समस्या में आप चल रहे हो, आज रात के बाद और 52 डेज के अंदर आपकी परीक्षा खत्म होने वाली है। ब्लेस यीशु मसीह के नाम में, मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आपके लिए दुआएं करता हूं, आपके घाव भरेगा परमेश्वर, आपको चंगा करेगा, आपकी सहायता करेगा। और इस साल में मैंने कहा जो आपने नहीं बनाया आप बनाओगे। आप जिस भी प्रॉब्लम्स में हो, आप जिस भी समस्या में हो, आप आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझे आजाद करे, मुझे आशीष दे, तो आइए अपनी बाइबल को उठाओ और इसी समय कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरे वचनों का अंगीकार करूंगा और मैं धन्यवाद करूंगा परमेश्वर कि जो भी कोई दुख, कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई कर्जा, कोई भी ऐसी बात, कोई टेम्पटेशन मेरी जिंदगी में आती है परमेश्वर, मैं थैंक्स करूंगा तेरा और वचन का अंगीकार करूंगा कि यहोवा मेरे साथ है। जैसे यूसुफ ने किया, पवित्र आत्मा उसने परीक्षा में उसका बार बार कि यहोवा मेरे साथ है, और बहुत सारे लोगों ने उसकी बुराई किया लेकिन बार बार पवित्र आत्मा वो कहता रहा कि यहोवा मेरे साथ है। आज मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग आज पवित्र आत्मा किसी परीक्षा में, अगर आज किसी टेम्पटेशन में, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा अगर ये कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा यहोवा मेरे साथ है, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको कोई मारना चाहता है, आपको बदनाम करना चाहता है, आपको दुख देना चाहता है, आपके सारे घर जायदाद को छीनना चाहता है, आपको पाना चाहता है या आपकी कोई भी आपको दुख तकलीफ देना चाहता है, आप कहो यहोवा मेरे साथ है। याद रखना कि आज यहोवा आपके साथ है। शैतान आपके साथ बार बार बुरा कर रहा होगा, लेकिन आज हो सकता है आपके बैंक को, आपके नुकसान को बार बार आपके सामने लेकर आ रहा होगा। हो सकता है आज आपके सामने बार बार करे कि कोई भी एक भी रिश्ता आपके पास ना रहा हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब को करे कि बार बार आपको मिलने ना दे रहा हो, लेकिन आप कहो यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं परीक्षा से बाहर आ जाओगे, एक मच करा आपको भी बाहर निकलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज इस संसार के अंदर बहुत सारे लोग मछली के पेट की तरह घूम रहे, योना की तरह पेट में, योना की तरह करा मछली के पेट में है, लेकिन आज मेरी प्रार्थना के बाद आपको इसी समय पवित्र आत्मा आदेश देगा उस शैतान को, और इसी समय वो भाग जाएगा आपके घर से यीशु मसीह के नाम में, आपके बिजनेस से भागेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी समस्याओं का हल आज मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना से करेगा। पवित्र आत्मा मैं विनती करता हूं मेरे पिता, अगर इनके बिजनेस में शैतान ने इनके बिजनेस को निगल लिया है, मेरे पिता इनके हार्ट को, लिवर को, इनकी किडनियों को, इनके शरीर के किसी अंग को, हिस्से को, इनके बच्चों को, परिवार को अगर खा लिया, उसने निगल लिया अपने पेट में, मैं इसी समय परमेश्वर तुझसे विनती करता हूं कि आज इन्हें छुड़ा ले परमेश्वर, आज ये धन्यवाद करें। और जब जैसे योना की तरह इन्होंने धन्यवाद करना सीख लिया और मन्नत मांगना सीख लिया, सच में योना ने कहा मैं हमेशा अब तेरे चर्च में जाऊंगा, मैं हमेशा अब से तेरे सुसमाचार को सुनाऊंगा, मैं निनिनवे के लोगों के बीच में जाऊंगा, मैं पापियों के बीच में जाऊंगा, मैं लोगों को गवाहियां दूंगा, मैं तेरे कामों के लिए प्रचार करूंगा, मैं तेरे कामों के लिए बीज बोया करूंगा। मेरे परमेश्वर अगर आज से ये मन्नत मांग रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर इनके आज आदेश दे। पवित्र आत्मा जी तूने मुझे कहा कि जा तू आदेश दे, मैं तेरे मुंह का सृजनहार हूं और जो विनती तू करेगा मैं उसको सुनूंगा। मेरे परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, फ्रांस से, इटली से, कनाडा से, पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर, फिजी से मुझे देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला और इसी समय एमपी और इसी समय परमेश्वर आंध्र प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए और इसी समय पवित्र आत्मा जी वेस्ट बंगाल के लिए मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूं, यूपी वालों के लिए, उत्तराखंड वालों के लिए, पंजाब, हिमाचल
हिमाचल वालों के लिए, चंडीगढ़ वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए परमेश्वर मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो भी मुझे देख रहे हैं इस समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष दे और इसी समय मेरे प्रभु इन्हें परीक्षा से बचा। पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर, अगर कोई परीक्षा में पड़ा है इसी समय परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज, और मैं इनके लिए धन्यवाद करता हूं इस परीक्षा के लिए कि तू इनकी प्रमोशन करने के लिए आया और पवित्र आत्मा इन्हें इस परीक्षा से बाहर निकाल। तूने योना को इसी समय बाहर निकाला जब उसने धन्यवाद किया और मन्नत मांगी। अगर आज परमेश्वर ये मन्नत मांग रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, पवित्र आत्मा धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आज इन्हें बाहर निकाल। इसी समय मैं शैतान को आदेश देता हूं, छोड़ इनकी आशीषों को, भाग यीशु मसीह नासरी का नाम में, भाग यीशु मसीह का नाम में, भाग यीशु मसीह का नाम में। ये परमेश्वर के जन है और ये आशीषित हो चुकी है यीशु मसीह का नाम में। मैंने ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी ने ब्लेस कर यीशु मसीह का नाम में, और एक बड़ी आशीर्वाद इन्हें स्वर्ग से रिलीज कर यीशु मसीह नासरी का नाम में। पवित्र आत्मा ने आपको छुआ और इसी समय बोलो आमीन। बहुत सारे लोग अपनी आशीषों को खुलते हुए देखेंगे। होली स्पिरिट ने मुझे कहा भी कि जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और इसी समय आप देखोगे आपकी चंगाई आपकी रिपोर्ट में होगी, जाओ चेक कराओ। 7 डेज 21 डेज के अंदर आपको हीलिंग मिली। अभी मैंने देखा, मैं प्रेयर कर रहा था, कोई सब्जी की रेडी लगाता है और मैं आत्मा में देख रहा हूं उसको, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, और वो लुधियाने से या कोई पंजाब से मुझे देख रहा है। और इसी समय होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि अभी उसके घर में किसी को रसोलियां, कोई गिल्टियां, कोई इन्फेक्शन था पेट में, बच्चे को या बड़े को, कोई लेडीज या कोई लड़की है। मैंने ऐसे आत्मा में देखा और अभी इसी समय फ्री कर दिया परमेश्वर ने। जोर से ताड़ी बजाई यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय आपकी जिंदगियों में काम करे और परमेश्वर का अनुग्रह, ये मैं परमेश्वर की आवाज से बोल रहा हूं, आत्मा आपसे बातें कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। बहुत सारे लोगों के जीवन में काम होना स्टार्ट होगा। संतोष, मैं सुषमा, जैसे देखता हूं सुजाता, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलेगी आपकी फैमिली में किसी को। आप तैयारी करें। मैं देख रहा हूं SNRGKL और Y नाम वाले लोग, मैं कह रहा हूं B नाम वाले लोग गुड न्यूज के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में, गवर्नमेंट जॉब के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं देख रहा हूं कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है S नाम वाले, P नाम वाले, G और N और P नाम वाले मत घबराओ। एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज में, मैं देखता हूं, महसूस करता हूं और इसी समय परमेश्वर का आत्मा उन स्वर्गदूतों को भेजेगा। जब आप लिखेंगे आपकी मदद करेंगे, जब आप टेस्ट देंगे वो आपकी मदद करेंगे और आप नंबर 1 होकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं नाम वालों के नाम, कोई किसी भी प्रकार के आप टेस्ट दे रहे हैं, आपका नाम आना स्टार्ट होगा, आप नाम आना स्टार्ट होगा। बिलीव करो। देखो होली स्पिरिट ने मुझे बताया था बहुत दिन पहले कि मैंने कहा था और भविष्यवाणी भी किया था, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया मैंने लोगों को बताया। मैंने आपको बता रहा हूं कि मैंने मेरी ये प्रार्थनाएं हैं। मैं एक झुंड का पिता नहीं, राष्ट्र का पिता अब्राहम की तरह बनना चाहता हूं। मैंने परमेश्वर के सामने दुआएं की, मैंने ये बात रखी, परमेश्वर मैं झुंड का भविष्यवक्ता ना बनूं, मैं राष्ट्र का भविष्यवक्ता बनूं, मैं इंटरनेशनल भविष्यवाणी भी कर सकूं। मैं सिर्फ यही नहीं कि मैं अपने परिवार की और अपने घर की भविष्यवाणी करूं। मैं आपको बताता हूं कि पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर ये गिफ्ट दिया है। मैं कह रहा हूं अगर मैंने चाइना की भविष्यवाणी की, अगर मैंने हांगकांग की, अगर मैंने कनाडा की राष्ट्रपति की, अगर मैंने रूस की, अगर मैंने अमेरिका की, इंग्लैंड की और इंडिया की, सब पूरी हुई है। आपको बता रहा हूँ कि मैंने कहा था कि पंजाब में भी आप सुनेंगे और बाहर फॉरेन में भी, बॉम्बे में भी कुछ फिल्म स्टार, कुछ बड़े नाम वाले लोग प्रॉब्लम हो जाएंगे, कुछ दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन आप सुन रहे हैं इन दिनों पंजाब में भी एक बहुत बुरा हादसा हो गया, परमेश्वर ना करे किसी के साथ हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर उनके घरों में भी शांति दे। आपने सुना अभी बॉम्बे में भी एक हार्ट अटैक आ गया, एक कोई बाहर फिल्म स्टार था और वो गीत गाते गाते गिर गया, हार्ट अटैक आ गया 40 साल की उम्र में। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर जानता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने बताया था कि ट्रेन पलट जाएंगी, ट्रेन पलट गई। मैंने बताया था कि जहाज गिर जाएंगे, जहाज गिर गए। मैंने बताया था आग गिरेंगी, प्रभु ने बताया था आग गिरेंगी। नए साल पे आग गिरी बहुत सारी जगह और आसमान से ऐसी चीज़ गिरेगी लोग कहेंगे। राजस्थान में ऊपर से ऐसा गोला गिरा आग का और कोई वैज्ञानिक भी, साइंटिस्ट भी कहा था उसकी खोज नहीं कर पाएंगे और नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ होली स्पिरिट ने दिखाया। आप विश्वास करें, परमेश्वर की अगुवाई में यीशु मसीह भीड़ में से निकल जाता था। इसलिए उड़ीसा वाले खास कर जो झारखंड, जो बॉम्बे, महाराष्ट्र मीटिंग नहीं हो पाया, मैं उनके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरी मर्जी नहीं, क्योंकि परमेश्वर इन दिनों में क्या पता किसके साथ ऐसा होने दे रहा है। परमेश्वर उन सबको आशीष दे। परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। हम फिर से इस सताव के लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और सब प्रभु के दासों को ब्लेस करे, कलीसिया को, हर जन को आशीष दे। क्योंकि मैं अपने दुख को नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं आपको डराना नहीं चाहता कि आप डरो। दूसरे पास्टर भी डरे, दूसरे विश्वासी भी डरे, मैं क्यों डराऊँ आपको मैं दिलेरी देना चाहता हूँ। समझ रहे कि नहीं? जब कोई प्रॉब्लम होती है, पति अपनी पत्नी को भी नहीं बताता, अपने बच्चों को भी नहीं बताता, तो हम क्यों बताएं? आप मेरे एक फैमिली है,
मैं क्यों बताऊं आपको, लेकिन सच में अगर आप मुझे गलत समझते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप विश्वास है आपको, प्रॉफिट बजिंदर आपके साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकता कभी भी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 10 रुपये भी आइसक्रीम नहीं खाई है अपने बच्चों के लिए ऐसा पाप करके। मैं ऐसे पैसे से नहीं, मेरा परमेश्वर जानता है ये पैसे में अगर चंदा लेता भी हूँ तो मैं सिर्फ ब्रांचें खोलता हूँ। आपको नहीं पता 10 पास्टरों को मैं अब तक सेवा के लिए कार दे चुका हूँ, पूछ सकते हैं। 2 पास्टरों को मैं मकान के घर की मैं हेल्प कर चुका हूँ, घर के लिए। मैं बता, जो मेरे पास आता है परमेश्वर जानता है। मैं कभी भी 1 रुपये का किसी का कर्जदार नहीं हूँ। परमेश्वर आशीष दे ऐसे बोलने वालों को और सुनने वालों को, और पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे, परमेश्वर आशीष दे। जो भी कोई आप चाहते हैं करो, जो आप करना चाहते हैं करो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आप विश्वास करो। ऐसे दिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताए हैं कि आएंगे। मैंने फेसबुक पर भविष्यवाणी किया, यूट्यूब पर 10 लिखी है, मैंने पहले ही बता दिया था कैसे समय आएंगे, ठीक है ना। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को जानता है और उन्हें ब्लेस करना चाहता है। जो लोग इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं वो ब्लेसिंग में है। पवित्र आत्मा आशीष दे। पवित्र आत्मा अपने लोगों को ब्लेस करता है। बाइबल पढ़ो आप, भविष्यवक्ता को सबसे ज़्यादा दुख आता है, समझ रहे, लेकिन भविष्यवक्ता मुस्कुराता रहता है। आपकी दुआओं की जरूरत है, हमें भी, मुझे भी जरूरत है, मेरी मिनिस्ट्री को जरूरत है, मेरे परिवार को जरूरत है। जब आप मेरे लिए दुआ करते हैं मुझे भी एक नया हौसला मिलता है, एक नई एनर्जी मिलती है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। जो लोग हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं उनके घर में मैं उनके लिए दिन रात दुआ करता हूँ, परमेश्वर उनको ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे। ये मेरा दर्शन है, मेरा दर्शन। मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने आप को फिल्म स्टार नहीं मानता है, अपने आप को कपड़े पाना मुझे कोई शौक नहीं है, अच्छा घूमना मुझे शौक नहीं है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक ये मेरा एक दर्शन है। मैं प्यार करता हूँ परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया के अंदर जाऊँ और मैं तेरे सुसमाचार को सुनाऊँ और जगह जगह चर्च खोलूँ और प्रभु तेरी महिमा करूँ। तो उन चीज़ों के लिए हमें फंड की जरूरत होती है, इसलिए हम मांगते हैं। हमें शौक नहीं है मांगने का, हमें अपनी कोठी नहीं लगानी, हमें सब कुछ नहीं करना, हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, पवित्र आत्मा की महिमा करनी है। जो बोएगा वो आशीष पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कुरिन्युस को कहा, कह रहा तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं, तेरे उपवास परमेश्वर ने याद रख लिए हैं। याद रखता है यहाँ पर परमेश्वर के लिए इतना सभी कुछ करते हो तो। कह रहा अगर इंसान के लिए भी करते हो उसको भी राइट साइड में याद रखता है। बदला तो लेगा, एक दिन जरूर लेगा। अच्छा बोल रहे हो, माड़ा बोल रहे हो, पलटा तो वो लेगा वो मैं नहीं लूंगा, परमेश्वर लेगा। परमेश्वर सबको आशीष दे। लेकिन मैं इस समय चाहता हूं कि आप लोग अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को उठाएं और अपने सॉल्ट को उठाएं, जो भी आप किसी भी प्रॉब्लम्स में अपनी फोटोओं को उठाएं और ऐसे करके उस पर ऑयल लगाएं आसपास। मैं उनके लिए दुआ करूंगा और परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। आइए हम सब अपने हाथों में पकड़ें अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को और इसी समय आपके लिए दुआ करेंगे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगा रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके जीवन में आशीषें स्वर्ग से रिलीज कर यीशु मसीह का नाम, रिलीज कर यीशु मसीह का नाम। और इसी समय मैं उस शराब को इनके ऊपर से तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय टीवी की बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना के साथ जाए परमेश्वर, ये प्रार्थना पर भरोसा रखें परमेश्वर, ये गिर ना पड़े, ये विश्वास से इधर उधर डगमगाए ना। पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में काम कर और चमत्कार कर। और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। इसी समय कैंसर जाए बाहर, मुंह का कैंसर जाए बाहर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय और स्किन एलर्जी बाहर जाए, इसी समय गिल्टियां बाहर, सोलियां बाहर, इसी समय हर एक शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक जादू टोना टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर कोई जादू टोना, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, अपने सिर पर हाथ रखो और देखो इसी समय आत्मा आपसे बात कर रहा है। इसी समय वो बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह का नाम में। यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए, इसी समय माइग्रेन जाए, इसी समय बवासीर बाहर जाए, गिल्टियां बाहर जाए, बुखार जाए यीशु मसीह का नाम में। जो चलते नहीं वो चले, लंगड़े खड़े हो जाए, एक्सीडेंट की शराब जाए, किडनियां चंगी हो जाए। मैं देख रहा हूं किसी के पाइप लगा हुआ है, आजाद हो रहा है। भविष्यवाणी कर रहा हूं, कोई मुझे इस समय उड़ीसा से देख रही है सुमिता, मैं कह रहा हूं तेरे घर का काम बनेगा, परमेश्वर तुझे ब्लेस कराएगा और ब्लेस करेगा, घर भी बनेगा और जॉब के लिए भी रास्ते खोलेंगे यीशु मसीह का नाम। मैं देखता हूं कोई मुझे छत्तीसगढ़ से भाई देख रहा है और इसी समय शुभम, परमेश्वर का आत्मा आपके 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 कामों को सक्सेसफुल करना चाहता है। वेट कर, 3 दिन उपवास कर, परमेश्वर नई अनॉइंटिंग के साथ खड़ा करेगा। शुभम तू पास्टर है और परमेश्वर तुझे ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देखता हूं आत्मा में कि अब परमेश्वर तेरे लिए एक नया प्लान तैयार करेगा, नया प्लान तैयार करेगा और तू जो नहीं कर पाया था, जो नहीं कर पा रहा था, कोई तुम्हारी जमीन का हिस्सा परमेश्वर देने के लिए जा रहा है और इसी समय कोई फंड निकल कर आ रहा है। ब्लेस हो जाओगे आप यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ महाराज से कोई मुझे देख रही है पूनम, और मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ
कि आपकी ब्लेसिंग को खोल रहा है परमेश्वर। और इसी समय मैं देख रहा हूँ किसी का कोई डैडी बीमार है, और इसी समय कोई मुझे मुंबई से देख रहा है, और इसी समय मैं देख रहा हूँ कि ऐसे S और R और G से कोई आपका नाम है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय हीलिंग दे रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई जादू टोना हो गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होगी आपके डैडी के ऊपर, और ये बीमारी आप दवाई खा रहे हैं नहीं लग रही। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा जन है जिसके डैडी को प्रॉब्लम है और आराम नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे संडे चर्च में आ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आप के रहने का खाने का अच्छे से इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन अब से मैं भी थोड़ा सख्त हूँ, और अब से मैं एंट्री आपकी कार्ड और सब कुछ बनाऊंगा, और आप पूरी चेकिंग के साथ आपको अंदर आना होगा। अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि महाराज से खास कर बोल रहा हूँ कि आपको मेरे से प्रेयर करानी पड़ेगी। पवित्र आत्मा आपको छुएगा और ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छू, क्योंकि यीशु मसीह ने कई बार किसी को ऑयल दिया, किसी को कहा कि तेल मलो चंगा हो जाए, किसी को थूक से मिट्टी से मला आंखें आ गई, किसी को सिर पर हाथ रखा और उसने और वो चंगा हो गया। इसलिए कह रहा है कई बार आपको इस तरीके की प्रेयर करानी पड़ेगी और आपके बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ ऐसे एक बहन है जिसका तलाक हो गया और वो परेशान है, और वो फिर उसके परिवार के लोग उसको वापस लेना चाहते हैं, और अभी वो कंफ्यूज है। मैंने ऐसे आत्मा में देखा, आप इंडिया से हो और आप कंफ्यूज हो कि मैं जाऊं कि ना जाऊं उस फैमिली में। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू जा, और परमेश्वर अब से तेरे साथ भला करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि जर्मनी से कोई बहन मुझे देख रही है, एन से तेरा नाम है, कोई डिवोर्स केस चल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, और इसी समय तेरी फेवर करेगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। रुबीना कनाडा से, और इसी समय देख रहा हूँ कि इसी समय कोई मेडिकल लाइन में कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, और इसी समय आप जो मांग रहे हैं आपको मिल रहा है। ब्लेस कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। कोई गुरप्रीत कनाडा से देख रही है, आपको घर परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। हर जीत मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ, परमेश्वर कनाडा के कामों को आपको खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय परमजीत बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा छू रहा है। शलोम मैं देख रहा हूँ ऐसे स्पेन से कोई मुझे देख रहा है, और आपको नींद लेने में प्रॉब्लम आती है, और रात को नींद में कुछ डिस्टरबेंस होता है। कोई यूपी से मुझे देख रहा है, और रात को ड्रीम्स में बड़े गंदे गंदे सपने आते हैं, कोई स्नेक्स आते हैं, जानवर आते हैं, और इसी समय कोई यूके से बहन देख रहे हैं, उसको भी जानवर आते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको शैतान बीमार करना चाहता है। अगर ऐसा कहीं ड्रीम्स किसी को आ रहा है बार बार, तो अपने हाथों को उठाओ और स्क्रीन की तरफ हाथ करो, और इसी समय परमेश्वर इन्हें आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले, और इसी समय ब्लेसिंग खुले यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई विकास नहीं, और आपकी फैमिलियों के ऊपर कोई फिजी से मैं देख रहा हूँ, कोई मुझे देख रहा है, कोई विकास नहीं, कोई ऐसे मुझे फिजी से देख रहा है। आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो गया, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो गया, बेशक आपको कोई रिश्तेदार है फॉरेन में रहता है, यूएसए में रहता है, कहीं भी हो गया, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है और वो पूरे सब लोगों के ऊपर एंट्री कर रहा है। लेकिन आपको चिंता नहीं करना, कोई शैतान आपके ऊपर हैवी नहीं हो सकता। आप अभी इसी से में आज़ाद होंगे। आज रात के बाद आप आज़ाद हो जाएंगे। मेरे हाथ की तरफ देखो, विकासनी के घर में और परिवार में कहीं पर भी फिजी के जो लोग मुझे देख रहे हैं, कोई भी जादू उठाना, कोई ब्लैक मैजिक, कोई बॉडी में पेन है, और कोई भी सांस लेने में प्रॉब्लम है, बुखार है, बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, निकल जाए बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय परमेश्वर आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई यूएसए से बहन मुझे देख रही है, और इसी समय उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई 12 साल से कोई प्रॉब्लम है, उसके हाथ ऐसे परिवार में कोई, मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई रूबी जुबी ऐसे कोई आपका नाम है, और मैं इंग्लैंड से भी देख रहा हूँ कोई ऐसे स्किन एलर्जी है, आपके भी नाम रूबी और जुबी कोई ऐसे मिलते जुलते हैं, और इसी समय आपको ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई इजराइल से कोई बाहर जाना चाहता है, कोई दूसरे देश में आपको, या फिर कोई इजराइल में अपने बेटे को बुलाना चाहता है, आप मुझे देख रहे हैं बहन, आपका नाम S और M और N से। मैं होली स्पिरिट से पूछा भी, और प्रभु ने मुझे बोला कि अभी मत बुला उसको, अभी मत बुला, 2023 में बुलाना, और परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोमल कोई बहन है, और आपके हस्बैंड वाइफ में कोई, या परिवार में बच्चों में कोई टेंशन हो गया, माइंड चेंज हो गया, आपसे नाराज हो गया, कुछ गलत रिलेशन हो गया, या कुछ भी हो गया, आप चिंतित हैं। कुछ बहनें ऐसी मुझे देख रही हैं जो अपने पति के लिए टेंशन में, या अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए कोई वो रॉन्ग रिलेशन में या कोई गलत संगति में जा रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए दुआएं कर रहा हूँ, परमेश्वर उनको इसी समय पवित्र आत्मा जी ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, और वो शराब बंधन इनकी फैमिली से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। फिर से पवित्र आत्मा इनके घर में तेरी सुरक्षा है, और इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ ऐसे कोई नेपाल से बहन मुझे देख रही है, कोई ऐसे सुमिता, सनिका ऐसे कोई आपकी मम्मी बीमार है, इसी समय परमेश्वर आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि इसी समय राजिंदर जतिंदर आपको नई जॉब, नई बाइक और नई कार के साथ ब्लेस कर रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आपको आशीष मिल रही है यीशु मसीह
के नाम में। मैं देखता हूँ कोई MP से मुझे देख रहा है और आपके नाम P से NG से हैं, आपके बैक पेन में कुछ प्रॉब्लम है और इसी समय हीलिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छू ले और मेरे हाथ की तरफ देखें, इसी समय परमेश्वर आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। करमजीत सिंह, आपकी गुड न्यूज़ मिल रही है कनाडा के अंदर, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस हो जाओ। चिंता ना करो, जो आप सालों से वहाँ रह रहे हो, लाइसेंस कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको प्रॉब्लम हो रही है, PR की, आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस कर। मैं देख रहा हूँ कैसे कि पिंकी, मैं कह रहा हूँ विश्वास कर परमेश्वर, प्राची मैं ऐसे देख रहा हूँ विश्वास कर, परमेश्वर जॉब के लिए रास्ते खोल रहे, गवर्नमेंट जॉब के लिए रास्ते खोल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जिनका नाम G से RSMNPK से नए घर की ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं देखता हूँ कोई हिमाचल से मुझे देख रहा है और एक बड़े जगह पर कोई लीडर या कोई MLA का पद लेना चाहता है, टिकट लेना चाहता है, नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरे हाथ की तरफ देखो, आपका शरीर थोड़ा स्लिम ड्रीम है और आप ज़्यादा हाइट के नहीं है, आपको टिकट मिलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आप विनर होंगे, आपको परमेश्वर ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय हॉलैंड से कोई बहन देख रही है, आशा, मैं आत्मा में देखता हूँ ऐसे कोई रमन कोई मुझे देख रही है, ऐसे होली स्पिरिट मुझे बोला चलने में प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम्स है, इसी समय आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आज़ाद हो जाओ। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में और परमेश्वर इसी समय छू ले और आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता पवित्र आत्मा इन लोगों को छू कर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग किसी भी समस्या में, परेशानी में, किसी भी चिंता में। मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ले हैंड प्रेयर है। इस संडे आप ताजपुर आओ, न्यू चंडीगढ़ आओ, आपके लिए संडे ले हैंड प्रे की जाएगी, वो बिल्कुल फ्री है। आपको इसलिए मुझे बोलना पड़ता है फ्री, क्योंकि वो फ्री है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन 100 लोग जो पहले आकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके लिए ले हैंड प्रे मैं आपको लाइव में दिखाऊंगा, चंडीगढ़ की भी, अब जलंधर की भी, कि आप देख सकते हैं वहाँ पर प्रेयर होगी। और जो लोग इस समय को परमेश्वर के राज्य के लिए हमारी हेल्प करना चाहते हैं, बीज बोना चाहते हैं, वो मेरे से मिलना चाहते हैं, उनके लिए अलग होगा, वो अलग से मिल सकते हैं। परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग दे। लेकिन अब से ये याद रखना, कोई फर्स्ट टाइम करे पहले आकर करे, उसका थोड़ा सा कार्ड अच्छे से बनाया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा। पवित्र आत्मा आपको छुए। और इस संडे में अनॉइंटिंग वाटर ऑयल मैं आपको फ्री में दूंगा, वो शीशियाँ, और जब आप लगाएंगे हीलिंग पाएंगे। मैं कह रहा हूँ अपने घर ले जा सकते हैं, दे सकते हैं अपने विश्वासियों को अपने प्रेयर में। आप देखें कि प्रार्थना से परमेश्वर सुनता है, ये पवित्र आत्मा है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल बेचते हैं, ये वो। उन लोगों को बताता हूँ, पूछना चाहता हूँ, मुझे शर्म आती है उन लोगों के, पढ़े लिखे विश्वासियों के बारे में भी जो लोग बोलते हैं, पासवान भी जो बोलते हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ, ये बाइबल पूरी दुनिया के अंदर क्यों बिकती है? मुझे कोई बता दे, मास्टर क्यों बेचते हैं बाइबल, क्यों खरीदते हैं? अभिषेक तो इसी में से आता है, इसमें से क्यों बेचा जाता है इसको? जो लोग अगर बोल रहे हैं वो लोग परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। मेरी बात समझते हैं कि नहीं? ये परमेश्वर ने बुद्धि दी है, ये सबको मिनिस्ट्री में फंड करने का अलग अलग तरीका है, समझ गए कि नहीं? सबके पास बुद्धि है। आपको अगर नहीं है, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपने 40 लोगों को चलाना, चलाते रहो। हमें 40 लोगों को नहीं चलाना। मेरा खर्चा ना एक दिन का ही 4 लाख रुपये है, लाइटें लगती हैं, जनरेटर लगता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोलते हैं तो इसका न्याय परमेश्वर करेगा, मैं नहीं करूँगा, याद रखना। मैं ऐसे लोगों के लिए दुआएं करता हूं जो लोग आपकी ज़िंदगियों में आपके अंदर घाव डाल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर उनके भी घाव भरे और आपके भी भरे। आइए अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, जो लोग मेरे पिता सच में इस समय लाइव देख रहे हैं और इनको किसी भी बात ने, किसी ने भी हर्ट किया, कोई घाव दिया पवित्र आत्मा, शैतान ने दिया या किसी इंसान ने दिया परमेश्वर, या किसी भी कारण से पवित्र आत्मा, कोई कर्जा, कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम्स इनकी जिंदगियों में होगी है, मेरे पिता परमेश्वर मैं इन लोगों के लिए दुआ करता हूं, इनके घाव भर दे यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा मैं ऐसे पास्टरों के लिए, जो पास्टर भी परमेश्वर सच में चर्च के अंदर भेजते हैं कि जा तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जाए, एक बार विजिट करके आ। परमेश्वर ऐसे पास्टरों को भी आशीष दे। मेरे पिता परमेश्वर, जो पास्टर, जो विश्वासी, जो पवित्र आत्मा मेहनत कर रहे हैं, मैं इनको ब्लेस करता हूं परमेश्वर। खासकर पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय परमेश्वर पूरी दुनिया के अंदर पवित्र आत्मा किसी भी स्ताव में पास्टर लोग, मेरे पिता परमेश्वर तूने मुझे इन दिनों एहसास कराया कि यूपी के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के पास्टरों के लिए, महाराष्ट्र के पास्टरों के लिए मैं दुआ करूं परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा जी सताव में इनको ब्लेस कर परमेश्वर, और इन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं इस समय प्रभु से पूछ रहा था कि परमेश्वर कि ये मीटिंगों में क्या हो रहा है मैं तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तुझे एक एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। तो ये परमेश्वर की ओर से है। तो आपको इन दिनों पवित्र आत्मा ने मुझे यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के पास्टरों के लिए, खासकर और हरियाणा के दुआ करने के लिए बोला है। तो हम सब
मैं 3 दिन के फास्ट करूंगा और 3 दिन लगातार लाइव प्रेयर करूंगा, सिर्फ वो पास्टरों के लिए होगी। और 1 घंटा प्रेयर करूंगा, 3 दिन लगातार करूंगा। वो चैनल हमारा एक अलग चैनल होगा और आप उस पर जो जुड़ेंगे, जो फास्टिंग प्रेयर में शामिल होना चाहेंगे, वो 3 दिन फास्टिंग के बाद आप एक नया मिराइकल देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग उतरेगी और परमेश्वर आशीष देगा। आइए हम गवाही लेंगे, पवित्र आत्मा सुने, आपको आशीष दे। गवाही सुनेंगे हम एक। इस बहन का नाम आरती सिन्हा है और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं इनके ब्रेस्ट में पिछले 8 साल से रसोली थी, जिस वजह से इन्होंने काफ़ी इलाज करवाया, काफ़ी मेडिसिन खाई, बट कहीं से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बता रहे ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मैं आरती सिन्हा छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं पापा जी का प्रोग्राम अटेंड करी, जिसमें पापा जी ने कहा जिसके रसोली या गांठें हैं वो धुआं बन के उड़ रही है। मैं देख रहा हूँ आपकी पथरियां रसोलियां बाहर जा रही हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो मैंने उस वर्ड्स को रिसीव किया। तो मेरे ब्रेस्ट पे बहुत सालों से, लगभग 7 से 8 साल से ब्रेस्ट में गांठ थी, तो वो धुआं बन के उड़ गई है। पापा जी को धन्यवाद, थैंक यू। और मेरे यीशु पापा जी को भी धन्यवाद। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ से बहन बता रही थी कि रसोलियां कुछ प्रॉब्लम थी, और जैसे इसने प्रोफेसी को रिसीव किया, पवित्र आत्मा ने चमत्कार किया और इसको आज़ाद किया। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा जी तू छू ले और ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि टिक्का फैमिली आपको घर परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ उड़ीसा से कोई मुझे देख रहा है, झारखंड से देख रहा है। वैसे देख रहा हूँ कि कोई कौशल्या आपके लिए घर की ब्लेसिंग आ रही है। कोई रमेश, मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि आपने जो बोया है परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है, जो आप कर रहे हैं। राकेश, रमेश, मैं कह रहा हूं कि आप किसी के हाथ के नीचे काम नहीं करेंगे, आपका खुद का बिजनेस होगा और परमेश्वर ब्लेस करेगा। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में आशीष दे, आमीन। आइए हम एक और गवाही सुनेंगे, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस। इस बहन का नाम रितु है और ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं इनको पिछले 2 साल से कोई बेबी नहीं था, ये कंसीव नहीं कर पाते थे। ये बहन बता रहे थे कि ये बेटा चाहते थे, लेकिन इनको कहीं से भी कोई कंसीव नहीं हो पा रहा था। इन्होंने काफ़ी इलाज करवाया, काफ़ी मेडिसिन खाई, बट कहीं से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बहन बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम रितु शर्मा है, मैं जम्मू कटरा से हूँ। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मेरे पास 2 साल से कोई बच्चा नहीं था, मेरा 2 बार मिसकैरेज हो गया था और मैं ऑनलाइन प्रेयर देखती थी और पापा जी ने मेरे लिए प्रोफेसी की थी। RSGMNPKLY नाम वालों को बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया। परमेश्वर ने हमें बेटे के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने हमें बेटे की आशीष दी और हम सारी महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह को जिंदा नाम को देते हैं और परमेश्वर के दास प्रभु जिंदर जी का भी धन्यवाद करते हैं। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आपने सुना भी इसको कि जम्मू से बहन देख रही थी, इसके पास बेटे की आशीष नहीं थी और काफ़ी साल से ये परेशान थी। जब इसने प्रोफेसी को रिसीव किया तो परमेश्वर ने चमत्कार किया। अपने हाथों को उठाओ, जिनके पास बच्चा नहीं है मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर ब्लेस करें इनको यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ नरेश, मैं कह रहा हूँ आत्मा में देख रहा हूँ कि कार की ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। मैं इसी समय देखता हूँ कि एक बहन पॉल फैमिली से कोई है और उसी समय वो बार बार कह रही है पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत कर। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करा। NRS से आपका कोई नाम है और आपके जीवन में निराशा ही हाथ लग रही है बार बार, लेकिन 3रा महीना आप जो काम करेंगे आपके लिए ब्लेसिंग भरा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन फास्टिंग प्रेयर करो, वो आएगा नहीं, मौसम चेंज कराना पड़ता है। जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर काम करेगा, आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देखता हूँ ऐसे किसी बहन को उसके गुप्त प्रॉब्लम है, कुछ पानी का प्रॉब्लम है,
कुछ उसको गुप्त प्रॉब्लम है और इसी समय ब्लेसिंग नहीं आ रही, या फिर कोई बच्चे को प्रॉब्लम है, कोई लक्ष्मी मैं देख रहा हूँ आपके घर में कोई ऐसा जन है जिसको पानी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या तो कोई किसी बॉडी के पार्ट्स में हो रहा है, या फिर कोई आपको पेट में कोई पानी का प्रॉब्लम हो रहा है। और इसी समय परमेश्वर वो शराब बंधन इनके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, आज़ाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग मिले, पवित्र आत्मा छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ कि कोई कपड़ा सीने का काम करता है, टेलर का काम करती है और उसको कोई ब्लेसिंग नहीं मिल पा रहा, लेकिन परमेश्वर आपको अक्टूबर में आपकी खुद की दुकान देगा और ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं जिन लोगों को देख रहा हूँ इसी समय छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, एमपी वालों के लिए इसी समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा नेपाल वालों के लिए, पंजाब वालों के लिए, दिल्ली और जम्मू, उत्तराखंड, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय परमेश्वर गोवा से, कोलकाता से, केरला से, बेंगलोर से, मध्य प्रदेश से पवित्र आत्मा जो बीज बो रहे हैं परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर, जो दुबई से, दुआ कतर से बीज बो रहे हैं, भेंट अपने दशमांश दे रहे हैं, परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ रुबीना, पवित्र आत्मा आपके कामों को खोल रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है। कोई बेंगलोर से मुझे बहन देख रही है, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, परमेश्वर का आत्मा आपको नई अचीवमेंट के साथ खड़ा करेगा यीशु मसीह का नाम। मैंने कहा था एक आदमी के लिए कि वो मुझे देख रहा है और उसको करोड़ों रुपए का ब्लेसिंग मिलेगा, उसको 25 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला और 70 लाख रुपए उसके अकाउंट्स में आ गया। आपने पिछले दिनों उसकी फोटो भी देखा होगा। मैं फिर भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जो मुझे देख रहे हैं जिनका नाम जी से, आर से, एस से, एम से, पी के एल और बी से, आपको मैं कह रहा हूँ 50 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट आप देखेंगे। महाराष्ट्र से मुझे देख रहा है कोई, और इसी समय गोवा से देख रहा है मुझे कोई, और इस समय मुझे कोई बेंगलोर से देख रहा है, मुझे कोई उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से, पंजाब से देख रहा है, मुझे हरियाणा से देख रहा है। आपको इन स्टेटों से कोई गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम एक और गवाही सुनेंगे जल्दी से, लास्ट गवाही। इस बहन का नाम में नासरी है और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं काफ़ी समय से इनके हाथ पर गांठ थी, जिस वजह से इनको काफ़ी दर्द रहता था। ये बता रहे हैं इन्होंने काफ़ी इलाज करवाया पर कहीं से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बता रहे ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। ताई हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा नाम मीनाक्षी टोप्पो। मेरे जीवन की ये गवाही है कि मेरा हाथ में गिल्टी था और पापा जी बोले कि रुमाल हिलाओ। रुमाल घुमाओ, रुमाल घुमाओ, शाबाश, घुमाओ 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 घुमाओ, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर। मैंने रुमाल हिलाया और मेरा गिल्टी तुरंत धुआं बन के उड़ गई। इसलिए सारी महिमा परमेश्वर को दे। चवाणी कर रहा हूँ, आपको सुनना है ध्यान से कि कुछ यूरोप के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है। मैंने आत्मा में देखा, बड़े मैं देख रहा हूँ अमेरिका के अंदर आ रही है। मैं देख रहा हूँ कुछ भूकंप, तूफान, सुनामी लहरें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, और कुछ मैं इंडिया में भी देखता हूँ। लेकिन इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब आप हाथ उठाते हैं तो परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर मेरे देश को ब्लेस कर। आप अगर जो लोग ये बात बोलकर प्रार्थना कर रहे हैं उनके घर तहस महस नहीं होंगे, याद रखना। जो लोग इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, लाइव बीज बो रहे हैं मिस्ट्री में, उनके लिए मैं स्पेशल प्रेयर कर रहा हूँ। परमेश्वर आपको, आपके परिवारों को शांति देगा और सुरक्षा देगा। यीशु मसीह के नाम में आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आइए हम एक अपॉइंटमेंट लेंगे जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बहन, कहाँ से बोल रहे हैं सिस्टर आप? हाँ जी, मैं पापा जी मैं जर्मनी से बोल रही हूँ। जर्मनी से? हाँ सिस्टर, कैसे हो आप, ठीक हो? हाँ जी ठीक है। अब हाँ जी, हाँ जी, क्या प्रॉब्लम? मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं हाथ बहुत धोती हूँ, बहुत गंदगी महसूस होती है मुझे। किसी चीज को भी मैं हाथ लगाती हूँ फौरन 100 फुट में हाथ धोती हूँ, मेरे को गंदगी बहुत महसूस होती है। एक और प्रॉब्लम है, मेरे को बुखार बहुत आते हैं। तो जो मेरा सिर है ना, ये काम नहीं करता, दिमाग इतना नहीं काम करता। कोई भी मैं काम करती हूँ सारे काम गलत होते हैं, डरती भी हूँ मैं। ठीक है, ओके, आई विल प्रे फॉर यू। ठीक है, मैं आपके पैरों पे कुछ देखता हूँ। ऐसे कोई आपको टच करता है? ऐसे लगता है जैसे मेरे को पैरों को कोई टच कर रहा है, या नसों में ऐसे लगता है आपको? मैंने ऐसे देखा। आपकी फुल बॉडी में पेन रहता है, आपको ऐसे रहता है फुल बॉडी में। आपको बार बार गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है आपको, कई बार ऐसे आता है, लेकिन आप करना नहीं चाहते, लेकिन आपके साथ हो जाता है ऐसा। और आप ड्रीम्स में कुछ ऐसे जानवर टाइप, मरे हुए लोग टाइप ऐसा आप देखते हैं, ऐसे देखते हैं। लेकिन मैं ऐसे देख रहा हूँ और मैं ऐसे देखता हूँ कि अभी कोई ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है आपके ऊपर, और वो काफ़ी समय से हुआ हुआ है। और जैसे कोई आपका रिलेशन में, जैसे हस्बैंड या कोई आपके परिवार का कोई ताऊ चाचा कोई बहुत नज़दीक था और वो इस दुनिया में नहीं है, अब कोई ऐसा मरा हुआ है और वो आपके सपने में
आपके ड्रीम्स में आके आपको तंग करता है। मतलब कि ये चीज़ें शैतानी ताकतें ऐसा कुछ करती हैं। जैसे देख रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम डालती हैं, मैं ऐसे कुछ देख रहा हूँ, कुछ ऐसे पुराने लोग जैसे ऐसे किसको बोलते हैं बच्चन 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 भजन, ऐसे मैं देख रहा हूँ कोई बच्चन, मेरे डैडी का नाम है। हाँ हाँ हाँ, होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, और ऐसे कोई इस दुनिया में नहीं है, उस दुनिया में नहीं है। हाँ जी, नहीं हाँ, है। मैं ऐसे ड्रीम्स में देखता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें आसपास आती हैं। वैसे देख रहा हूँ कोई परमजीत को देखता हूँ मैं, परमजीत को, ऐसे कुछ नाम को देख रहा हूँ मैं, पम्मी को देख रहा हूँ मैं, किसी ऐसे नाम को सुनता हूँ। ठीक है, आपको याद आ रहा तो ठीक है, मुझे बताना है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, और होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है ऐसे, मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी का डेट ऑफ बर्थ है 20 के पास, 25 के पास, ऐसे कोई डेट ऑफ बर्थ है, कुछ आपके नाम के डेट ऑफ बर्थ ऐसे करके बांधे हुए हैं, आपको पता नहीं है, और कोई शादी का डेट है, कोई बच्चे का डेट है, और वो बांध रखा है। अभी इसी समय परमेश्वर आपको आज़ाद कर रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको प्रभु के नज़दीक रहना है, फास्टिंग करना है ज़्यादा, और प्रेयर में रहना है आपको। ठीक है, मैं प्रेयर कर रहा हूँ आपके लिए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, ये फास्टिंग करेगी आज से, और ये प्रेयर करेगी, और इसी समय ये धन्यवाद करेगी। ये 4 पॉइंट्स जो मैंने सिखाई ये करेगी आज से, धन्यवाद करेगी। चल निकल जा, चल निकल जा, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। आग लग रही है तुझे, फायर फायर फायर, जला देता हूं उन कपड़ों को, जला देता हूं मैं तेरे उस जादू टोने को, जला देता हूं तेरी उस रात को, जला देता हूं जो रात को ड्रीम्स में आकर तंग करता है इसको, यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे इसी समय जला देता हूं, जला देता हूं, जला देता हूं, जला देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आग लग रही है, चल बाहर यीशु मसीह का। चल देख मेरे हाथ की तरफ और निकल जा। आग आ रही है, मेरी आंखों को देख और निकल जा। और दुष्ट मैं तुझे हुक्म देता हूँ, आज के बाद इसके घर पर, परिवार पर नहीं आएगा। चल निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, बाहर यीशु मसीह बाहर। चल चीख और चिल्ला और निकल जा। इसी समय सारे श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय सिर से लेकर पैरों तक इसी समय चल छोड़ दे इसको, हर एक बार इसको, और इसके हाथों पर बैठने वाली, पैरों पर बैठने वाली, सिर पर बैठने वाली एक गंदी स्पिरिट इसी समय निकल बाहर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसको छू कर आजाद कर यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ, आमीन। सिस्टर मेरी तरफ देखो, मेरे पीछे बोलो यीशु, मेरे पीछे बोलो, मेरे पीछे बोलो यीशु, मैं बोलो यीशु, जल्दी बोलो। मैं विश्वास करती हूँ यीशु, मैं आप पर विश्वास करती हूँ कि आप मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर हैं, आप मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर, आप मुझे चंगाई दे चुके हैं, आप मुझे छुटकारा दे चुके हैं, छुटकारा दे चुके हैं। मैं ब्लेस करती हूँ, शुक्र, आमीन आमीन। हाँ, आपको ऐसे क्लेम करना है, आपको बार बार ऐसे क्लेम करना है। ठीक है, जो मैं सिखा रहा था वो 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, हाँ, परमेश्वर काम करेगा आपकी ज़िंदगी में, आपको आशीष देगा, और अभी उस बंधन से आप आज़ाद होंगे यीशु मसीह का नाम। अब से वो बैड ड्रीम्स जो आ रहे थे अब वो खत्म होंगे। ठीक है, ऊपर देखो मेरी तरफ, अब वो बैड ड्रीम्स खत्म होंगे आपके ऊपर से। आप जो ये जो हाथों की जो आप देख रहे थे, अब ये कुछ नहीं होगा, अब से ब्लेसिंग आएगी। परमेश्वर आपके आसपास है और आपको सुरक्षा दे रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ऐसे किसी को किरण कमलजीत ऐसे कुछ नामों को देख रहा हूँ, और रीना, ऐसे कौन है? हाँ हाँ हाँ, और इसी समय परमेश्वर उसका फेवर कर रहा है, उस बेटी का बहुत उसको आशीष दे रहा है। आप उसकी चिंता बहुत करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि अब उसके फेवर करेगा, हर काम में, फाइनेंस में, जॉब में, हर चीज़ में ब्लेसिंग मिलेगा उसको, शाइनिंग आएगी उसके पास। परमेश्वर आशीष दे रहा है, पवित्र आत्मा काम करेगा आपसे। अभी गुड न्यूज़ मिलेगा। अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उठा लो, और मैं प्रेयर कर रहा हूँ, उसको आप लगाना अभी इसी समय। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल इसने पकड़ा है, परमेश्वर इसके घर में आशीष दे, और इसी समय मैं उस अनॉइंटिंग को खोलता हूँ इसके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। जब ये अपने घर में, अपने परिवार में लगाए, पवित्र आत्मा इसको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं इस ऑयल को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज़ाद कर पवित्र आत्मा ही, तूने कहा जब तुम बीमारों पर मलोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम में, आमीन। आप जर्मनी में हो, आप गुड न्यूज़ दोगे हमें, जल्दी परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन ये ब्लैक मैजिक था, आपके ऊपर कोई जादू टोना किया हुआ था। आज से 7 ईयर से ये स्पिरिट आपको तंग कर रही है। आपके कालजे में भी प्रॉब्लम रहता है, आपको भारीपन सा रहता है शरीर पर। अभी
गुड हाँ न्यूज, जी। अभी गुड न्यूज मिलेगा, वो जो स्मेल आ रही थी अब नहीं आएगी, गुड न्यूज मिलेगा, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू। आइए हम एक और गवाही देखेंगे, पवित्र आत्मा काम करे। हाँ जी, हाँ जी। इस बहन का नाम दिनश्री है और ये मुंबई के रहने वाले हैं। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं इनको पिछले 3 साल से कोई बेटा नहीं था। ये बेबी बॉय मांगते थे लेकिन ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे। ये बता रही है ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। ताकि हम सुनते हैं इस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मेरी टेस्टिमनी ये है कि मुझे 3 इयर्स हो गया था, मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। 16 अप्रैल को 2021 यूट्यूब पे प्रेयर मैंने देखा, पापा जी ने प्रोफेसी किया था जिसको बच्चा नहीं हो रहा है। RSGMNPKLY नाम वालों को बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैंने वो प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया और मुझे नेक्स्ट डे मुझे राइट डॉक्टर, राइट लोकेशन मिला। मुझे डॉक्टर ने गाइड किया और मुझे बेबी कंसीव हो गया था और मैं बेबी बॉय के साथ ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू पापा जी, थैंक यू कलीसिया। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। देखो, ये महाराज से बहन देख रही थी लाइव और 3 साल से इसके पास बेटा नहीं था। परमेश्वर ने इसको आशीष दिया। अभी इसी समय जिनके पास बेटे नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आ जाना मेरे चर्च में, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। संडे और आपके लिए सुबह शाम आपके लिए प्रेयर की जाएगी। आप 100 लोग आके रजिस्ट्रेशन कराएं और जो लोग हमारे भवन, प्रभु के भवन के लिए बीज बोना चाहते हैं, आप देखते हैं चैरिटी लंगर आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखेंगे। छोटे छोटे फीजी के अंदर भी हमारी टीम जो है वहाँ पर लंगर बांट रही है। और आपको गुड न्यूज़ दे रहा हूँ, हम जल्दी से फीजी में भी ब्रांच खोल रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। फीजी कंट्री में पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग दे। और देखो, जगह जगह जाकर वहाँ पर हेल्प कर रहे हैं ज़रूरतमंद लोगों की। आप देख रहे हैं चेंज कर, और पंजाब में भी अभी जगह जगह पर जाकर लोग राशन बांट रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को। ये देखो, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री की तरफ से ये 1 किलो का नहीं, ये 10-10 किलो का चावल का कट्टा है, अब इनको बांटा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हम उन लोगों की, ये मुझे जानते नहीं है, मुझे इसलिए नहीं कि मैं मेरे चर्च में आ जाए, सिर्फ ये कि परमेश्वर इन लोगों की सुने। आप जो लोग बोलते हैं कि ठगी करते हैं, फलाना करते हैं, आप सुनो ध्यान से कि आप हर एक व्यक्ति से पूछ सकते हैं। मेरे को दिखाने का शौक़ नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग हेल्प करते हैं मिनिस्ट्री में, उनके पैसे को कहाँ जाता है मैं उनको दिखा रहा हूँ। हम बीज बोते हैं जगह जगह पर, हर संडे, हर शनिवार, हर वीरवार चंडीगढ़ PGI के बाहर लंगर लगाया जाता है। वो देखो, जो लोग बीमार हैं वहाँ पर किसी से ये नहीं पूछा जाता तो किस धर्म का, किस जात का है, वहाँ पर कोई मिनिस्ट्री का प्रचार नहीं किया जाता, वहाँ पर सिर्फ लंगर खिलाया जाता है। हम अपने नाम को रोशन नहीं करते, लेकिन सिर्फ ये है कि हाँ कौन बांट रहा है, इसलिए बैनर लगाना पड़ता है। ये चैरिटी है। और आप देख रहे हैं कि लोग वहाँ पर खाना खा रहे हैं अच्छे से, बीमार लोग हैं वहाँ पर आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सब आपके सहयोग से किया जाता है। पवित्र आत्मा आशीष दे। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि हमें चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए, हमें मीटिंगें करने के लिए, आप देख रहे हैं कि हमारी किसी ने हेल्प नहीं किया, हमने ही उल्टा वहाँ पर भी, बॉम्बे में भी हमने आप ही के फंड से हमने जो वहाँ पर किया, ग्राउंड का किराया वहाँ पर 30 लाख रुपए था, लेकिन वो 30 लाख हमें नहीं मिल पाया किसी वजह से, अब हमारा वो 20 लाख रुपया नुकसान में चला गया। लेकिन परमेश्वर चलो आशीष दे, हमें कुछ सीखने को मिला और ब्लेसिंग मिली। पवित्र आत्मा आपके लिए रास्ते को खोले। और मैंने देखा कि जो लोग बीज बोते हैं, हम उन लोगों की हेल्प करते हैं। आप ही के उससे विजेंद्र सिंह कोई प्रॉफिट के लिए नहीं आया, ये सिर्फ प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री, परमेश्वर जानता है जो जिन लोगों ने बीज बोया है उनको प्रतिफल मिला है और मिलेगा भी। ये मेरी दुआएं हैं, ये मेरी फास्टिंग प्रेयर है। मैं 3 दिन के लिए फिर पहाड़ पर जाकर प्रार्थना कर रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए जो बीज बो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जो हमारे ICI अकाउंट्स में और जो इस समय जो एक्सिस अकाउंट्स में पवित्र आत्मा जो बो रहे हैं, पवित्र आत्मा जी इस मिस्ट्री के प्रेयर लाइन नंबर पर संपर्क कर रहे हैं परमेश्वर, और इस समय जो हर संडे, हर वीरवार ऑनलाइन देख रहे हैं, और पवित्र आत्मा जी मैं इनको ब्लेस करता हूं परमेश्वर, जो इस मिस्ट्री से प्यार करते हैं पवित्र आत्मा इन्हें 100 गुना दे। पवित्र आत्मा जी मिरेकल मनी हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके अकाउंट्स में ब्लेसिंग आने पाए। इसी समय मैं देखता हूँ ओमी तेरे घर में मिरेकल होगा, और मुकेश मैं कह रहा हूँ एक नई जॉब के साथ ब्लेसिंग मिलेगी। और इसी समय देख रहा हूँ रोशन की फैमिली को पवित्र आत्मा ब्लेस कर रहा है, आपका बच्चा फॉरेन में जाएगा और ब्लेसिंग को देखेगा। गुड न्यूज़ मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा जी। इसी समय परमेश्वर, इसी समय गुड न्यूज़ आए इनके घर पर, पवित्र आत्मा आशीष को देखने पाई। मैं देख रहा हूँ कोई आशीष है और आपके लिए
जो इस बार नहीं हुआ, अक्टूबर से आपके लिए सब कुछ होने लगेगा। मैं देख रहा हूँ माला, तेरे घर में जो कलेश था वो खत्म हो रहा है, शांति मिल रही है। अपने हाथों को उठाओ। सुनीता, बेटे की आशीष मिलेगा। सोनिया, मैं देख रहा हूँ कि आप मकान बनाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने बीज बोया उनको 100 गुना बरकत, इनके बच्चों को, इनके परिवार को शांति दे, और जो लोग गवाहियां दे रहे हैं परमेश्वर इन्हें ब्लेसिंग दे। और पवित्र आत्मा जी, मेरे चेहरे के ऊपर से जैसे मूसा के चेहरे से किरणें उतरती थी, अगर ये विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर के ये दास तेरी ओर से है, तो पवित्र आत्मा जी इन्हें बरकत दे आज यीशु मसीह के नाम में, इन्हें ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। इनकी रिपोर्टें नॉर्मल आए, और जब इतने लोग इस संडे पवित्र आत्मा आए परमेश्वर, और इस समय जो ऑनलाइन पवित्र आत्मा जी जो सुन रहे हैं मेरे पिता, संडे जब ये विजिट करके जाएं परमेश्वर, इस संडे तूने मुझे कहा कि मैं उन लोगों को अनॉइंटिंग वाटर ऑयल दूं, और ये सच में जब लगाएं और आशीष पाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग दे। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन आमीन। परमेश्वर आपको छुए, जो लोग फॉरेन में भी हैं और यहाँ पर भी हैं, जो लोग हमारी मिस्ट्री के साथ ब्रांचेस खुलवाना चाहते हैं, मिल सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने मूसा ने अपने घर के बच्चे को नहीं आगे किया, उसने उसको आगे किया जो उसकी मिस्ट्री से प्यार करता था, उसका नाम योशु था। हो सकता है आप गेट खोल रहे हो मेरे चर्च में, हो सकता है कि आप मेरे चर्च में झाड़ू लगा रहे हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि मेरे चर्च में बीज बो रहे हो, आप मिनिस्ट्री में बीज बो रहे हो, आप फॉरेन से हो। मैं ये वायदा है मेरा कि मैं आप ही के बच्चों को, आपके परिवार को आगे बढ़ाऊंगा। अगर आप सेवा करना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, आप हमारी कमेटी से आप हमारी मिनिस्ट्री प्रेयर लाइन नंबर पर संपर्क करें, और आप अपने इलाके में ब्रांच खुलवाना चाहते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, हर चीज़ में हेल्प करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस संडे आपके लिए ब्लेसिंग भरा होगा, परमेश्वर आशीष दे, और ये नए मंथ के में आपको गुड न्यूज़ दे, परमेश्वर आपके सारे काम बनाए। गॉड ब्लेस यू। जून का महीना मुबारक हो आपको, ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम। आमीन। गॉड ब्लेस यू।